तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कल की फर्स्ट क्लास देखी होगी। ये हमारा सेकंड सेशन है और 7 क्लासें मैं आपको इसमें करवाऊँगा, ठीक है। 7 क्लासों में मतलब हो जाएगा आपका एक क्लास में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 प्रश्न आपके एनटीपीसी में जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जिन्होंने लगाए वो जानते हैं। तो हम लोगों ने कल एक सेट सॉल्व किया था, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, पर एक नए तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्लास सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई नया इंसान देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, जिसको आता है सिर्फ उसी को आएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो कोई नया इंसान अगर क्लास को देखता है तो कन्फर्म उसको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो मैं बताऊँगा नहीं। तो मैं उसको एक सरल अप्रोच बताऊंगा और उसको तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। बाकी इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी सॉल्यूशन के साथ, पीडीएफ जो मैं ये सॉल्व करूंगा, इसी स्क्रीन को जो पीडीएफ की फॉर्म में मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 1 में आपसे ये बात कही गई कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 60,065 से अगर घटा दिया जाए तो वहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, कल एक सवाल इस टाइप का सेम किया था, मैंने आपको बताया भी था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी जिसका आंसर 961 आया था और 39 आंसर आया था, याद होगा आपको, पहला या दूसरा प्रश्न था। तो इस टाइप का एक प्रश्न आता ही है। ध्यान से सुनना, मैंने कल आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया जाए तो इस संख्या का ही हम सीधे क्या निकाल लेंगे, बोलोगे इस संख्या का ही हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालते हैं भैया, आपको पता है 600 लिख देंगे, उसके बाद 6 और 5 लिख देंगे, फिर वर्गमूल वाला ऐसे करके अपना वो प्रोसेस पूरा जो होता है, और 2-2 का पेयर बना लेंगे पीछे से, ये अकेला बचा। किसी पहाड़े को उतनी ही बार पढ़ें और इससे छोटा आ जाए। जैसे 1 अगर लोगे तो 1 का पहाड़ा 1 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार। आप बोलोगे भैया अगर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिया तो 9 आ गया, अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिया तो 4 आ गया। तो मैंने कहा ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 से कम है, तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 4 आ गया कि नहीं, ये 2 बचा। पूरा पेयर उतारा लेते हैं, उतारा ले लिया है 2 जीरो का। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भैया जो यहाँ पर ये 2 आया है, ये दो हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से, तो ये 2 और 2 हो जाएगा कितना, बोलोगे 4। अब आगे का प्रोसेस समझना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। इसके आगे हम जितना लिखेंगे उतने से ही हमें गुणा करानी है, ये कंडीशन होती है। अगर हम इसके आगे, जैसे मान लो ये 4 आया, तो 4 के आगे अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा कराएंगे। 4 के आगे हम 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा कराएंगे। 4 के आगे हम 4 लिखेंगे तो 4 से इंटू कराएंगे। 4 के आगे हम 5 लिखेंगे तो 5 से इंटू कराएंगे। आपको पता है 45 पंचे 225 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो 45 चौके मेरे भाई 4 बार कराएंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल लगाया, 1 4 चौक 16 और 1 17। 4 बार में मेरे भाई अगर हम यहाँ 4 लिखें और यहाँ 4 लिखें तो 176 आ जाएगा। बचेगा कितना, आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, अगर 200 से 176 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ये 76 चला जाएगा, 100 से 24 बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब उतारा ले लेंगे अगले वाले पेयर का, जिसको हम बोलेंगे 65। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, बोलो कोई समस्या नहीं। फिर भैया क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो भी थोड़ी देर पहले किया, ये वाला 4 फिर से जो आया इसे फिर से इसमें जोड़ देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 4 4 8 यानी 48। अब इसके आगे भी ऐसे नंबर को लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई कराने पे संख्या बन जाए। आप बताओ जरा, ऐसे देखा करो, 4 छंग 24, 6 बार में 24 आएगा, 6 बार में यहाँ 8 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। तो हमने कहा 6 बार तो ये नहीं जा पाएगा, एक बार या तो देख लेते हैं क्या करके, चला जाएगा अगर तो। अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 486 गुणे 6, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार अगर हम देंगे तो करके देख रहे हैं एक बार। यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा और गुणा करा देते हैं 485 का 5 से। मैं देखो जितनी चीज़ें कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी सॉल्व करना सिंपल है। मैंने कहा 55 25 के 5 हासिल लगाया, 2 8 45, 2 42, 2 हासिल लगाया, 4 5 के 20, 4 24, 2425 आ गया। तो ये आ गया भैया 2425। जरा बता दो मेरे भाई कितना बचा, आप बोलोगे 0 बचा, ये बच गया 40 और ये कट गया, यानी 40 एक्स्ट्रा आ रहा। अगर मैं इस 40 को इस नंबर से घटा देता, अब देखो ज़रूरत सिर्फ कितने की थी,
ये जो सोल्यूशन है बस ये सोल्यूशन है, बाकी तो ये मैंने आपको करके दिखाई चीज़ें, ठीक है। आप बोलोगे भैया अगर इस 40 को, अगर बोलोगे भैया कि अगर इस 40 को घटा दिया जाए, अगर इस 40 को घटा दिया जाए इस नंबर से, तो ये बचता भी ना लास्ट में 40, और अगर ये लास्ट का 40 ना बचता तो ये संख्या पूरी पूरी चली जाती, पूरी पूरी चली जाती कि नहीं चली जाती। तो आप बोलोगे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दो एक बार। बोलोगे बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई और सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। ये तो बोलोगे ना भाई कि कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 2 जल्दी से कर देंगे। प्रश्न संख्या 2 को जल्दी से कर देंगे भैया। ए और बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 दिनों में कर देते हैं। बी एंड सी कैन कंप्लीट इन 30 डेज, 30 दिनों में बी सी मिल के कर देते हैं। ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज सी इज़ कंप्लीटिंग द वर्क। ए जो है वो बी से, सी से जो है वो 2 गुना कार्यकुशल होना, अच्छा होना मतलब बोला जाता है इसे, कि मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, ये बोल सकते हैं। मतलब जैसे मेरी स्पीड 2, आपकी स्पीड 3, तो आप मुझसे 1.5 गुना ज़्यादा हो, बोलोगे ना। इस तरीके से बताना चाहता है वो कि इससे 2 गुना ज़्यादा है। मैंने कहा देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे ये पहले समझ में लेना चाहिए कि ए और बी जो है इनको लिख देंगे कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। लिखा है कि ए और बी एक साथ बोला है, अलग अलग नहीं बोले, तो एक साथ लिख लो पहले इनको, ठीक है, कि ए बी, और दूसरी बात हो रही है यहाँ पे बी सी की, और फिर रिलेशन ए और सी में भी दे रखा है। तो ये 3 चीज़ें तो पहले मैंने लिख ली। अब देखना ध्यान से, यहाँ करेंगे क्या। लिखा है कि जो ए है वो ए बी मिलकर के किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी सी मिलकर के मेरे भाई उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ज़रा एक बात बताओ कि टोटल वर्क जब हमें निकालना होता तो इनका एलसीएम ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो टोटल काम तो 60 आ गया। अगर मेरे भाई हम बात करें 20 से, तो 20 23 60, तो इनकी 3 इफिशियंसी निकल आई। 30 से करेंगे तो 30 दूनी 60, इनकी 2 इफिशियंसी निकल आई। लेकिन उसने हमसे एक बात और बोली है कि ए जो है वो क्या करता है, इज ट्वाइस एज गुड, यानी एक कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब ये अगर एक दिन में 2 काम करता है तो ये एक दिन में 1 काम ही करता है। ये बात भी फिक्स हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी से बता दो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल दिक्कत नहीं, बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, हमें ये पता चल गया सी एक दिन में 1 काम करता है, जबकि बी और सी मिलके 2 काम करते हैं, तो इसमें सी का 1 हो गया, तो बी का भी 1 होगा कि नहीं होगा, बी का भी 1 काम होगा भैया कि नहीं। जल्दी से बता दो एक बार कि सी तो कंफर्म है ना भैया 1 करेगा, तो बी भी 1 करेगा। यहाँ पर देखो या तो देख लेते, ए और बी मिलके 3 काम एक दिन में कर रहे हैं, ए का तो फिक्स है कि 2 करता है, तो ए तो यहाँ पे 2 करेगा। तो बताओ जरा बी कितना कर रहा होगा, बी 1 कर रहा होगा, जल्दी से बता दो। पूछा जाए बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, भैया 60 काम है, 60 काम को बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में उसे 60 दिन ही लग जाएंगे, 60 डेज इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है एकदम राइट है। बताओ जल्दी, अगर नहीं समझ में आया बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, बता दिया, जो दिया वो डाटा रखा और आंसर आ गया। जल्दी से बता दो, समझ में आ गई बात कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बता देना आप, स्पीड में मेरे भाई, स्पीड में बता दोगे आंसर इसका। मैं बहुत ज़्यादा समय वाली चीज़ें यहाँ पे हैं नहीं ये। चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं, जल्दी से बताओ ज़रा। आप बोलोगे लिखा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में पूरे लोगों की सैलरी मिला के 3560 रुपये पर महीने हो गई। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज़ 5400 पर मंथ, यानी जो ऑफिसर्स लोग हैं, अधिकारी जो हैं, उनका वेतन जो है वो दे रखा 5400 रुपये महीने। दैट ऑफ द नॉन ऑफिसर्स, जो मतलब अदर एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर नहीं है, बोलते हैं ना उसे कि ऑफिसर नहीं तो मतलब उनके जो बाकी स्टाफ के लोग हैं, उनकी अगर एवरेज सैलरी बात की जाए पर मंथ तो 2600 रुपये आती है। बिल्कुल सरल बात है। बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज़ 12 फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन ऑफिसर्स इन दैट ऑफिस, यानी अगर बोला गया कि ऑफिस में जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं, अधिकारी जो हैं वो 12 हैं, तो बताओ उसके स्टाफ में बाकी लोग जो हैं वो कितने हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ए जो हैं ये मेरे ऑफिसर्स हैं और बाकी का स्टाफ जो है वो एस है, ये मैंने मान लिया अभी। जब भी आप याद रखो कि हमें एवरेज दिया जाए 2 लोगों का और दोनों लोगों की अलग अलग एवरेज भी दिया जाए, तो जब हम उसमें मेरे भाई एलिगेशन लगाते हैं तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकल के आ जाएगा, नंबर्स निकल के आ जाते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ ऑफिसर की सैलरी 5400 दे रखी, तो मैंने इसकी लिख दी 5400,
और एस में स्टाफ लिखा था तो इसकी 2600 दे रखी है। जबकि हमें ओवरऑल अगर एवरेज की मेरे भाई बात करो तो ओवरऑल एवरेज 3560 दे रखा है। हम यहाँ से अगर निकाल दें इसका एलिगेशन, आप बोलोगे भैया एलिगेशन लगाएंगे कितना आ जाएगा? 3560 से अगर मेरे भाई हम 2600 माइनस करते हैं तो 60 ये और 35 माइनस 26 9, यानी ये मेरा 960 आ जाता है। अब बोलोगे भैया अगर मैं यही इधर माइनस करूँ 5400 से 3560 माइनस करता हूँ, ध्यान से सुनना, तो बोलोगे भैया 5400 से 3560 का मतलब 100 में से 60 चला गया, 40 तो यहाँ बच जाएगा। फिर 53 में से अगर मैं 35 को मेरे भाई जो है क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो जो है 53 माइनस 35 18 इधर बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलोगे भैया 0 से 0 काट दिया। अब देखना पूरा गेम यहीं पे है, कैसे करना है। आपने बोला भैया मुझे ये वाला जो ऑफिसर था, ऑफिसर मुझे दे रखे 12, यानी 96 को उसने 12 लिखा है। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए पूरी तरीके से, देखना कैसे। आप बोलोगे भैया मुझे पता है कि हम 96 को 12 कैसे लिख सकते हैं, 8 से काट दें। अगर 8 से कितने से काट दें? 8 से। तो भैया इसको भी हम 8 से काट देंगे, यानी 184 को अगर हम 8 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितना आ जाएगा देखना ज़रा। आप बोलोगे 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिरका 24, यानी 23 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा। ये तरीका आपको समझना है, ठीक है। जल्दी से बता दो बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई समस्या है किसी को? बढ़िया तरीके बात समझ में आई? आगे बढ़े। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देख लो। मैं आपको आराम से समझा के करूँगा, परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं। आप स्पीड 2x कर सकते हो वीडियो की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2x 3x 4x जितनी कर पाओ, आपको आराम से तब भी समझ में आएगा, तुम कितनी भी भाई स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कायदे से समझा रहा हूँ। सिर्फ सॉल्यूशन कराना मेरा मकसद है नहीं, समझाना भी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 दिखाई पड़ रहा, y इज इक्वल टू यहाँ पे 9 दिखाई पड़ रहा, उठा के रखो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे x बराबर 4 का मतलब ये 4 हो गया, ये मेरे भाई यहाँ पे 9 हो गया, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इन चौको 36 आ गया, प्लस ये 4 9 36 आ गया, अनुपात ये 18 चौके 72 आ गया, और ये 9 3 27 आ गया। आप बोलोगे भैया ये आ गया 72 और ये आ गया आपका 99। 9 से काट दिया तो 9 8 72, इसको काट दिया तो 9 एकम 9 9 एकम 9 11 9 99, यानी 8:11 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल था, इसमें कोई भी समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बता देंगे भैया कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। बता दो भाई जल्दी से। आप बोलोगे इसमें दे रखा 2 धनात्मक संख्याओं का योग 384 और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत पहले करवाया था अभी से, जब हम लोग SCF एलसीएम के एक शायद आपको पता होगा मैंने शॉर्ट करवाया या फिर मैंने क्वेश्चन करवाया है। मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी 2 संख्याएँ होती हैं, हम मान के चलते हैं वो संख्या HX है और वो संख्या HY है। ये 2 संख्याएँ जिनमें से ये दोनों H क्या होते हैं, SCF होते हैं, और ये XY आपस में कहती हैं को प्राइम होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ये मतलब इन्हें बोलते हैं सहअभाज्य, जिनमें कुछ भी कॉमन ना मिले, ये सहअभाज्य होती हैं आपस में। तो कहने का मतलब ये, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये देखो ये सब कॉन्सेप्ट है, अभी ये क्वेश्चन नहीं आपको मैं करवा रहा हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या है। अगर इन दोनों को उसने बोला कि जोड़ दिया जाए, यानी HX प्लस HY दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, ये तो योग उनका हो गया, और हमें उनका महत्तम समापवर्तक यानी H दे रखा है। तो एक बात बताओ, जब मैं इनको जोड़ने पर अगर H कॉमन ले लूँ, अंदर X प्लस Y बचेगा, और बटे इसके H से डिवाइड कर दूँ तो H से H तो कट जाएगा, यानी ये जो X प्लस Y आएगा, ये 2 ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो आपस में को प्राइम होने चाहिए, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहा है ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, बस यही बताना है, यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा। आराम से बता दोगे भैया, कैसे बता देंगे हम बताएंगे भी, देखो समझ में आ जाएगा। आपने बोला भैया इन दोनों को जोड़ करके H से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इनके फैक्टर देखने हैं, ठीक है। अब देखो जो मैंने अभी किया वही इनके साथ करते हैं। दोनों का योग हमें कितना दे रखा, बोलोगे दोनों का योग दे रखा 384, और जब इसमें HCF से डिवाइड कराएंगे तो 24 से डिवाइड करा देंगे, 24 से काट देंगे तो बोलोगे भैया 24 से काटो तो 24 एकम 24, ठीक है मेरे भाई, 144, 24 छंग 144, 16 बार में चला गया। अब मैंने कहा ये x प्लस वाई जो है ये 16 दे रखा है,
और ये x और y ऐसे नंबर होने चाहिए जिनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। बोलो भैया एक 15 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, बोलो इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। कोई फैक्टर इनके बीच में एचसीएफ कॉमन है? बोलोगे नहीं है। मैंने कहा एक तो ये हो गया। मैंने कहा भैया दूसरा क्या हो सकता है? तुम बोलोगे भैया एक 14 और एक 2, तो 2 और 14 तो आपस में कट जाएंगे, 7 और 2 1, मतलब वो तो आपस में होंगे नहीं को प्राइम अगर बोलोगे भैया कि 14 और 2 हो सकते हैं तो बोलोगे ये जोड़ने पे तो 16 आएगा, लेकिन देखो ये कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, तो ये तो 8 ही बचेगा। तो ये नहीं हो सकता, उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैंने कहा और क्या हो सकता है? बोलोगे भैया एक 13 और 3 हो सकता है, देखो ये नहीं कटेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। बोलोगे भैया और क्या हो सकता है? मैंने कहा देखो 12 से नहीं बनेगा क्योंकि वो तो इवन आ जाएगा। मैंने कहा 11 और 5 बन सकता है, 11 5 16, और कुछ कॉमन भी नहीं है इसमें। बोलोगे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। मैंने कहा क्या जो है 9 और 7 बन सकता है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 और 7 भी बन सकता है। मैंने कहा फिर बताओ ज़रा, क्या मेरे भाई 7 और 9 तो फिर रिपीट हो जाएगा। देखो अब 7 और 9 करोगे तो फिर ये आ जाएगा, फिर 5 और 11, फिर 3 और 13, फिर 1 और, तो अब ये नहीं रिपीट नहीं करने हैं, एक बार ही लेने होते हैं। तो कितने कॉमन फैक्टर बन सकते हैं? ऐसे भैया 4 युग्म पॉसिबल हैं जिनको जोड़ने पे 16 आ जाएगा और आपस में वो को प्राइम होंगे। तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है। भैया बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो कि बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, जल्दी से देखो और करने की कोशिश करो मेरे साथ। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए और बी एक काम को क्रमशः 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ जॉब इन 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। अलग अलग दे रखा दोनों का। दे वर्क टुगेदर फॉर सेम वर्क एंड बी लीव्स द जॉब। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, बी काम छोड़ देता है। ए कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। वो 10 दिनों में बचा हुआ काम कर देता है। फाइंड द हाउ मेनी डेज बी वर्क, यानी दोनों ने एक साथ काम कितने दिन किया ये बताना है। वैसे पूछ रहा कि बी ने कितने दिन काम किया, लेकिन ये तो तुम्हें पता है ए ने लगातार किया है, तो छोड़ा ही नहीं है। तो दोनों एक साथ कितने दिन तक काम करते रहे, सिंपल सी बात ये बतानी है। ठीक है। आप बोलोगे भाई ये तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट बोला उसने कि ए और बी है, ये कर देता किसी काम को 40 दिन में, ये कर देता 60 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे मेरे भाई, 120 आ गया। 4 3 12 3 आ गया, और 6 दूनी 12 2 आ गया। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी अपने दिमाग से, वो तुम ऐसे सोच सकते हो। उसने बोला कि काम कौन छोड़ रहा है, बी। बचा हुआ काम कौन कर रहा है, ए। कितने दिनों में, 10 दिनों में। ए ने 10 दिनों में काम किया कितना, पहले तो ये पता करो। बोलोगे भैया ए एक दिन में 3 करता है, 10 दिनों में मेरे भाई कितना कर देगा? बोलोगे 10 दिनों में तो ये काम कर देगा 30। मैंने कहा अगर 120 में से 30 काम केवल ए ने करा तो दोनों ने मिलकर कितने दिन किया होगा? बोलोगे 30 घटा देंगे तो 90 काम बचा होगा। ये 90 काम दोनों ने मिलके किया। भैया जरा ध्यान से सुनना, अगर 90 काम दोनों मिलके करते हैं तो बताओ जरा, एक दिन में ये 3 करता है, एक दिन में ये 2 करता है, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे? बोलोगे भैया 5 करेंगे। एक दिन में दोनों मिलके 5 करते हैं तो कितने दिनों तक 90 काम साथ में करेंगे? बोलोगे भैया 5 से डिवाइड करा देंगे, 5 से काटोगे 18 पंचे 90, यानी 18 दिन वो थे जब ए और बी दोनों एक साथ थे। उसके बाद ये दोनों बिछड़ गए। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। जल्दी से बता दो अगर समझ में आ गई हो तो। बढ़िया तरीके से समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है। एक ने बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा किया है ना, तो ए ने 10 दिनों में किया कितना यही पता कर लो। बाकी तो दोनों ने किया है, ए वाला हटा दो पहले उससे, बाकी तो कन्फर्म है कि दोनों ने एक साथ किया। चलो जल्दी से भैया क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, परेशान मत। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी छोड़ दूँ, नहीं करने वाला मैं। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन धोखे से रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूरे 30 होंगे, फिर 31 हो गए होंगे अगर ये रिपीट हो गया है तो। चलो ज़रा ये वाला क्वेश्चन भैया जल्दी से बता देंगे, और देखना है मुझे कि कैसे आप करते हैं, आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं, बस यही मुझे समझना है। लिखा है कि ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर ट्रेन विच मूव्स द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है 420 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, और जा रहा है ट्रेन से जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड रिटर्न्स बैक, वापस आता है बाई कार, कार के द्वारा एट द स्पीड एट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एक बात बताओ, अगर तुम इसको ध्यान से जब तुमने पढ़ा तो तुम्हें एक चीज़ और पता चली कि इस वाहियात चीज़ को देने की क्या ज़रूरत थी? इसमें कोई ज़रूरत थी क्या? बोलोगे भैया कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी ज़रूरत, ये पता है?
बोलोगे भैया इसलिए नहीं थी। यार तुम एक बात बताओ, यहाँ ए से मैं बी तक गया, ये गया ना मैं इधर से, और मैं वापस भी तो यही आ रहा हूँ। तो जब मैं सेम डिस्टेंस जाता हूँ किसी एक स्पीड से और आता हूँ किसी दूसरी स्पीड से, और डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट होती है, दोनों के लिए सेम थी, तो क्या एवरेज का एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं हम लोगों को पता होता है? क्या हमें डायरेक्ट नहीं पता होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई? जल्दी से बता दो एक बार, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जाने की स्पीड x, आने की स्पीड y, तो मेरे भाई क्या 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता होता? ये एक जल्दी बता दो, क्या डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट पता होता है कि नहीं? आप बोलोगे भैया फिर इसका सोल्यूशन कितना छोटा सा होगा? सोल्यूशन बिल्कुल वाहियात होगा। देखना 2 इंटू एक्स का मतलब कितना 75, वाई का मतलब कितना दे रखा है? आप बोलोगे भैया 50 बटे 75 प्लस 50 यानी 125। ठीक है, 25 से काट दिया तो 25 ताई 75, 25 पंचे 125, 5 से काट दिया तो 5 दामन 50, ये हो गया 2 ताई 6 दामन 60। 60 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। बस इतनी सी बात करनी थी, सिर्फ इतनी सी ही इसमें दिक्कत थी भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस डाटा की, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर लगा सकते हो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो निकल आएगी स्पीड, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं करवाता, नहीं पड़ेगी तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका मुझे काम नहीं उससे मुझे बात नहीं करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग 9 देखते हैं। 9 का वैसे फाइनली हम लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो भाई, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत कायदे से आपको समझाऊंगा, अभी ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा और वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लेनी है। ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी भी, आप ध्यान से देखना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ कौन सा लगेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के दे रखा है, क्या बोलोगे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के दे रखा है, तो अगर मुझे यहाँ वैल्यू पूछी जाए भैया, अगर मुझसे पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे भैया ये होगा अंडर रूट ऑफ k प्लस 2। हाँ या ना? जल्दी से बोल दोगे एक बार, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात भैया, यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है। पहले 4 पावर से कहाँ जाएंगे? 2 पे, फिर 2 से कहाँ जाएंगे? 1 पे, फिर 1 से कहाँ जाएंगे? 3 पे। अब देखना ये वाली बात भी ज़रा समझ लो, 1 से 3 वाली, कि अगर मेरे भाई मैंने पढ़ रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर k दे रखा है, तो भैया इसका मतलब कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है? बोलोगे भैया ये होता है k क्यूब माइनस 3 इंटू के। जल्दी बताओ, क्या ये बात नहीं तुमको पता है? बोलोगे बिल्कुल भैया पता है। यानी हमें ये क्वेश्चन करने में कितनी देर लगेगी? बोलोगे भैया कुछ ही सेकंड्स में आंसर बता देंगे, कुछ ही सेकंड्स में आंसर बता देंगे। हमने कहा बिल्कुल बता दोगे। कैसे बताओगे? देख लेना। तुम बोलोगे भैया पावर 4 है, पावर 4 से पावर 2 पे जाएंगे तो पहली बार इसको अंडर रूट 2 करके प्लस करेंगे, तो बोलोगे पहली बार में कितना आ जाएगा? 194 प्लस 2 तो आ जाएगा 196 यानी 14। हाँ या ना? फिर बोलोगे ये तब आएगा जब हम स्क्वायर पे आएंगे। अब हमने कहा स्क्वायर से जब पावर 1 पे आएंगे तब क्या करेंगे? फिर से भैया इसमें अंडर रूट 14 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 16 यानी 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी? बोलोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की। पहले हम पावर 4 से पावर 2 पे आए। देखो जब पावर को हमें क्या करना होता है? कम करना, तो ऐसे आते हैं वापस। 2 से 1 पर आने के लिए ये कॉन्सेप्ट, 4 से 2 आने के लिए, 8 से 4 आने के लिए, तो धीरे धीरे पावर 2 से डिवाइड होती चली आएगी। तो पहले हमने पावर 4 से 2 पर आए तो ये आया, फिर 2 से 1 पर आए तो ये आया, यानी अब ये हमें मिल चुका है। ये वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स की। हमें वैल्यू चाहिए x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की। आप बोलोगे भैया जो k दे रखा उसका क्यूब कर दो और माइनस 3 इंटू के कर दो, तो भैया k बराबर 4 आ गया, तो बोलोगे 4 का क्यूब कर दो और माइनस 3 इंटू 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना? 4 चौक 16 चौके 64, 64 से माइनस कर देंगे 3 चौके 12, भैया 64 में से 12 चला गया तो कितना बच गया? आप बोलोगे भैया ये बच गया जो है 52। तो आंसर इसका जो है वो 52 एकदम राइट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जल्दी से बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई समस्या है इसमें किसी को? पूरा करवा दें? चलो देखो एक सेकंड। हाँ समझ गए भाई।
एक बार देख लो, मैं इसको क्या करता हूँ पूरा समझा देता हूँ कायदे से। मुझे पता है थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों ही दे दूंगा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने करवाया वो वाला भी नहीं साफ करूँगा, उसको मैंने क्या कॉपी कर दिया एक जगह, तो इसके जस्ट पहले वाला आपको वो पेज मिल जाएगा। मैं इसको एकदम कायदे से बता देता हूँ, देखना जरा। बोलोगे भैया जिस हिसाब से आपने बताया x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर k दिया गया होगा, तो हमें यहाँ पे जब x² प्लस 1/x² निकालना है तो हम √k+2 कर देंगे। तो भैया अगर इसमें हमें k का मान कितना दे रखा 194, तो ये कितना हो जाएगा बोलोगे, ये हो जाएगा √194 और 2 196। इसकी वैल्यू 14 आ गई कि नहीं आ गई। फिर भैया हमने कहा इससे जब हमें आना होगा x + 1/x पे, तब फिर से √k+2 कर देंगे। तो भैया k बराबर हमें यहाँ पे 14 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 14 और 2 16, 16 का √16 मतलब 4, तो ये हो गया 4। फिर मैंने कहा जब मुझे इससे x⁴ प्लस 1/x⁴ आना है, तो ये होता है k³ - 3k। बोलोगे बिल्कुल सही बात, k का मतलब 4 है, तो 4 का क्यूब - 3 × 4, तो बोलोगे 4 का क्यूब 64 - 12, यानी मेरे भाई 52 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यार अब मत बोलना कि नहीं समझ में आया, ये मैंने तुम्हें एक एक स्टेप बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा गरीब आदमी पे भी तरस खाओ, ठीक है। अभी भी है ना बोलना कि समझ में नहीं आया। अब आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो जल्दी एक बार। पावर 4 से पावर 2 पे आने के लिए यही काम, पावर 2 से पावर 1 आने के लिए यही काम, पावर 1 से पावर 3 जाने के लिए दूसरा काम, वो ये रखा है। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने इसीलिए इस वाले प्रश्न को भी नहीं हटाया है, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। ये करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी सी जगह चाहिए, आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ इतना सा मुझे चाहिए पार्ट, ये नीचे वाला। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता सकते थे, यहाँ पर 2 जोड़ोगे 14 आ जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब -3k कर दोगे तो मेरे भाई 52 आ जाएगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको रट जाएंगे जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। चलो अगला प्रश्न जल्दी से भैया करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 या 11 जो भी है। चलो भाई जल्दी से इसे बता दो कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न दे रखा है, एक वस्तु को 45,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है, यदि उस वस्तु की किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का लाभ हो जाए। हो जाएगा ना भैया। मैंने मान लिया वस्तु 100 रुपये की है, ध्यान से सुनना, 100 रुपये की। मैंने कहा 100 रुपये की वस्तु को बेच रहा 10% हानि यानी 90 पे, और वो चाहता है 15% का प्रॉफिट यानी 115। ये रेशियो बन गया। बोलोगे भैया अगर इसे काट लिया जाए, अगर इसे काट लिया जाए 5 से, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा और 23 पंचे 115 हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, उसने हमसे बोल रखा कि 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही, तो हानि तो ये वाला है, यानी इसकी वैल्यू मुझको कितनी दे रखी है 45,000। 18 की वैल्यू 45,000 कितने गुना हो रही है आप बोलोगे, देखो 18 दूनी 36, 9 बचा 90 हो गया, 18 पंचे 90 और 2 जीरो 2500 गुना हो रहा, तो इसको भी बोलोगे भैया बस 2500 गुना करा देंगे और आंसर आ जाएगा। 23 जीरो के जीरो, 23 जीरो के जीरो, 23 पंचे 115 का 5 हासिल लगाया 11, 23 दूनी 46, 46 और 11 मेरे भाई कितना होता है बोलोगे 57, यानी ये 57 आ जाएगा। तो कितना आ गया आप बोलोगे 57,500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर जो है बी दे रखा है। बोलो कोई समस्या किसी को, ऐसा लगा कि कुछ अलग है? बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बोलोगे भैया बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से कर लेते हैं। तुम्हें पता है जब भी मेरा क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ता है इस टाइप का, तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक बड़ी सी स्क्रीन बनाता हूँ इस टाइप से और उसी में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से कुछ भी किसी को बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। वहीं काटो पीटो वहीं सॉल्व कर लो। आप देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर क्या सॉल्व करते हो, ऑफ। तो सबसे पहले इस ऑफ पे नज़र डालो। आप बोलोगे ये हो जाएगा 8 तिरका 24, 24 और 25 49 में 4 चले गए, ऊपर से 45 बचा कि नहीं बचा। 24 और 25 आपस में जब ये जुड़े तो ये 49 बन गए, उस 49 में से ये 4 माइनस हो गया तो 45 बचा ऊपर से कि नहीं बटे। नीचे देखना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हो तो ये आ गया 4, फिर ऑफ सॉल्व करते हो तो 4 नहीं 12, और फिर 27 में से मेरे भाई जैसा तुमने 12 माइनस कर दिया 15 बचा नीचे से, और 15 तिया 45, 3 आ गया आंसर कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम भी मत करो, उतना करो जितना आपको सही लगता है। जायज़ चीज़ें, नाजायज़ चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है।
जानबूझ के कॉन्सेप्ट को बड़ा नहीं करना है, प्रश्न को कठिन नहीं बनाना है। चलो नेक्स्ट वन भैया जल्दी से कर देते हैं, बताते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करिएगा पहले आप लोग, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो भैया दे रखा है 2 sin की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 3 ब्रैकेट में sin की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखो वैल्यू पुटिंग से हो सकता है क्या, मैं इसे आपको लेकिन कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको इसमें एक फार्मूला भी अच्छे खासे रिवीजन हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है बताना, मेरे हिसाब से वैसे ठीक है। बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भैया। अगर हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लो मेरे भाई सपोज करो मैं थीटा इज इक्वल टू 0 भी पुट कर लूँ, कितना पुट कर लूँ 0, तो साइन 0 मेरे भाई 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, देखना ज़रा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भैया 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, कितना आ गया आंसर -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तरीका आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब सुनो जरा ध्यान से, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आपको जानना है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा आपको बताऊँगा ज़रूर। कुछ सेकंड में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बैकग्राउंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आता है तो ज़्यादा बेटर होता है। चलो ज़रा देखना भैया ध्यान से, अगर हम इसका सोल्यूशन करते तो कैसे करते हैं मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं बताने वाला। आपने बोला भैया स्टार्टिंग में हम अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में साइन को मैं ऐसे लिखूंगा, कॉस को मैं सी लिखूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे s की पावर 2 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस कॉस में भी भैया 2 की होल पावर 3 6 हो जाएगी। देखो 2 की पावर 3 यानी 2 3 6, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, और साथ में लिखा है माइनस का 3 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसको नहीं अभी छूना है। आप बोलोगे भैया ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपने बोला भैया इसे देखो 2 ब्रैकेट में बाहर रखो, इसे अगर देखो तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा, जो कि फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और माइनस का 3 ब्रैकेट में साइन 4 प्लस कॉस 4, इसे छूना ही नहीं है। आपने बोला इसका मान हमने पढ़ रखा 1, तो ये तो 1 हो गया, अंदर कितना हो गया, ये तो 1 हो गया पूरा, 2 इंटू साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 प्लस 2 कॉस की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 साइन की पावर 4 और ये माइनस 3 कॉस की पावर 4, सबका अंदर इंटू करा दिया। आप बोलोगे -2 साइन की पावर 4 से -3 साइन की पावर 4 चला गया, तो माइनस साइन की पावर 4 बचा, -2 कॉस की पावर 4 से -3 कॉस की पावर 4 चला गया, माइनस कॉस की पावर 4 बचा, और मेरे भाई माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक चीज़ पता चलेगी, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा साइन की पावर 2 की पावर 2 माइनस कॉस की पावर 2 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा ना, माइनस बार कॉमन ले लिया, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, तो बोलोगे ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप बोलोगे -1 इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से भी, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन और दैट वाज अ आपका शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपको अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जल्दी से भैया बता दीजिएगा ये कैसे होगा सॉल्व। बताओ भाई। आपको दे रख रहा आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर ऑफ ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर एंड द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 880, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा वाला नंबर कौन सा है आपको बताना है। तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मैंने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, हमने मान लिया वो 3 नंबर इसने बोल रखे हैं दे रखे, तो मैंने कहा वो ABC हो गए 3 नंबर ABC। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि रेशियो बनाने का तरीका रियल में क्या है। पहले आपको कहाँ से रेशियो समझना है, उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी है,
थर्ड नंबर की 3 गुनी है और दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो कुछ ऐसा डाटा सेट करो कि ये पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो जाए। आप बोलोगे अगर मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या की पहली संख्या 3 गुनी यानी 2 3 6 और दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो कितने 2 जा 6। आप बोलोगे 3 2 जा 6। क्या ये डाटा नहीं बढ़िया बन गया? बोलोगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई भैया। एकदम ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमने कहा आपसे कि इसका आपको औसत दे रखा है 880। अगर औसत इतना है तो सम कितना होगा? आप बोलोगे औसत में 3 से गुणा करा देंगे, योगफल निकल आएगा। बढ़िया बात है कि नहीं? आप बोलोगे इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याओं का योगफल कितना है? आप बोलोगे योगफल इनका 11 हो जाएगा, 11 यूनिट, और बटे भैया 3 कर देंगे तो ये एवरेज हो गया। और इसकी वैल्यू मेरे भाई मुझे कितनी दे रखी है? 880। जल्दी से बताओ समझ में आई बात कि नहीं? बोलोगे समझ में आ गई। मैंने कहा जरा इस 3 को यहाँ से हटाओ, कहाँ आ जाएगा? बोलोगे 3 यहाँ आ जाएगा। और मैंने कहा ये कितना गुना हो रहा है? तो मैंने कहा इस 3 को क्या करो, थोड़ी देर अपने पास साइलेंट मोड में रखो। 11 से सिर्फ इसको देखो, 11 8 88 और 1 0, 80 गुना हो रहा है। इस 3 को ऐसे उतार दो। ये तरीका है, देखो इसमें पूरे में डिवाइड नहीं देना पड़ रहा, आपको इंटू नहीं कराना पड़ेगा। हमने 11 8 88 सिर्फ इतने में डिवाइड दिया, इस 3 को इंटू में लिखा, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा तुम्हें सबसे छोटा नंबर पूछा था इस 2 की वैल्यू। बोलोगे भैया 2 की वैल्यू पूछी गई है, 2 का भी 80 गुना कर देंगे। कितने गुना? 80 गुना। तो 8 दूनी 16, 160 हो गया। और 3 को तो भैया आपने कहा भूल जाओ, तो 3 तो वैसे ही लिखा है साथ में, भूल गए उसे। आपने कहा भैया जैसे गुणा कराया तो 16 तिहाई 48 हो गया, और मेरे भाई 1 0 लगा था तो 1 0 लगा दिया। ये मेरा आंसर हो गया 480। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। कोई समस्या है इसमें? जल्दी से बता दो कोई समस्या अगर है तो। चाहो आप गुणा करा के काट सकते हो, कितने गुना हो रहा वो आपके मन है, ठीक है? वैसे 240 गुना आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देख लेते हैं। 16 नहीं होगा वैसे ही है, क्योंकि एक बार इसमें बीच में कॉपी वाले भी लगे ना, कॉपी किए थे पेज हमने। चलो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो, कैसे होगा बता दो। एक आदमी है, गोलाकार में तालाब है, मतलब एक वृत्ताकार तालाब होगा, सर्कुलर है। तो लिखा मैन वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर पॉन्ड एग्जैक्टली वंस। एक बार की बात हो रही, एक बार ही पूरा घूमता है। तो इफ हिज स्टेप इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका जो कदम है वो 44 सेंटीमीटर लंबा रखता है कदम, और ही टेक 700 स्टेप, 700 कदम चलता है टोटल अराउंड द पॉन्ड, पॉन्ड के साइड में। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो एरिया ऑफ द पॉन्ड यानी सर्कुलर पॉन्ड है। अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी, और वो ये दिखाई पड़ेगी भैया कि एक पॉन्ड है सर, देख रहे हो ये क्या, ये ग्लिच है। मैंने क्या लिया है और ये क्या आ रहा है भैया? मैंने आपसे सर्कल की बात कही, यहाँ पे सर्कल है ना, तो सर्कल दो भैया, देखना जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा भैया एक सर्कुलर पॉन्ड है। क्या है? एक सर्कुलर पॉन्ड है। अब अगर मैंने आपसे यहाँ पे एक बात बोली, मैंने कहा कि मैं मुंह उठाकर चलने लगा इधर साइड चलने लगा, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया है, और मैं ये पूरा राउंड घूमने के बाद वापस भी कहाँ आ जाता हूँ? इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, इसी पॉइंट पे। तो किसी सर्कल का पूरा राउंड लगाने का मतलब हुआ कि मैंने उसकी पूरी की पूरी परिधि पे चला कि नहीं चला, पूरी की पूरी परिधि उसकी चली कि नहीं चली। आपको पता है परिधि का मतलब होता है 2πr, लेकिन मैं आपको ये क्या करूँगा, थोड़ा सा और एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे। इसकी भी ज़रूरत इसमें मुझे नहीं पड़ेगी, समझना जरा कैसे। सिर्फ आप इतना समझो कि मैंने पूरी परिधि चली कि नहीं चली। बता दो जरा एक बार, आप बता दो एक बार, मैंने पूरी परिधि चली कि नहीं चली, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस चला या फिर नहीं चला। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। अगर मैं एक कदम में 44 सेंटीमीटर चलता हूँ तो 700 कदम में कितना चला हूँगा? आप बोलोगे भैया आपने टोटल डिस्टेंस जो चली होगी वो 44 सेंटीमीटर गुणे 700 कदम, इतना आपने चला होगा। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मेरी नज़रें गई आंसर पे सारे के सारे मीटर में दे रखे भैया। इसका मतलब मुझे आंसर मीटर में चाहिए, सही बात है कि नहीं? यानी मुझे 100 से डिवाइड कर देना इस पूरे में, हाँ या ना? 2 0 से 2 0 भैया इस तरीके से काट दिए गए। आप बोलोगे ये आ गया 44 × 7। मैंने कहा इंटू मत कराओ, ये 44 × 7, मैं तरीका तो समझा रहा हूँ, इंटू मत करा दो। यहाँ तक बात समझ में आई सबके? इतना हाँ या ना, बस इतना बता दो। आप बोलोगे बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने कहा एक बात ध्यान से सुनना कि किसी सर्कल का अगर हम लोगों को रेशियो याद है,
सर्कल का एक भैया रेशियो होता है, वो रेशियो क्या होता है कि अगर रेडियस मेरे भैया 7 हो गई तो सरकमफ्रेंस 44 होगा और एरिया उसका 154 होगा। पता है ना ये वाली बात? मैं आपको पहले भी, बहुत पहले मैंने ये चीज़ करवा दी थी आपको, ये आपको बात पता है। आपने बोला भैया, जैसे ही मैंने परिधि देखी तो मैंने देखा परिधि कितनी आ रही है, आप बोलोगे परिधि आ रही है 44 गुणे 7, 44 गुणे 7, यानी भैया 44 का कितना गुना हो रहा है, आप बोलो 7 गुना हो रहा है, 7 गुना। तो यानी इसका अगर हमसे रेडियस पूछी जाती तो रेडियस भी हम बोल देते भैया 7 गुना होगी, 7 सत्ते 49। अगर पूछी जाती कि बताओ इसकी त्रिज्या कितनी, बोल देते 49 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये तो जब पूछी जाती तो हम बता देते कि इसकी त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 49 मीटर आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनना, आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा। भैया मैंने आपको समझाया है कि जब ये 7 गुना हो रहा है, ये 7 गुना हो रहा, तो एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर करना, क्या कर देना, स्क्वायर। तो ये 7 स्क्वायर गुना हो जाएगा, 7 स्क्वायर गुना, यानी 154 का 49 गुना जो आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। बोलोगे भैया इसका मतलब हमें सिर्फ कितना सा आंसर बताना है, 154 गुणे 49, 154 गुणे 49। अगर मुझसे सिर्फ इसका पूरे का आंसर पूछा जाता तो मैं इसे कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता था। देखना भैया, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अगर मुझसे से बोला जाता इसका आंसर बताओ, तो मैं इसका आंसर एक्चुअल में मेरे भाई कैसे देता वो देखना। मैं इसका आंसर मन में ही पूरा ये सॉल्व कर देता और मैं आखिरी में बोलता कि भैया इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 49 गुणे 154। इसका आंसर लगाने के लिए सिर्फ कितनी ज़रूरत थी, इसका आंसर लगाने के लिए सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि भैया 49 गुणे 154 करा देंगे। आप बोलोगे भैया गुणा कराना तो करा ही लेते हैं भाई, 9 से करा दूँ, 9 चौको 36, 3 9 पना 45, 3 48, 4 9 एकम 9 4 13, 4 से करा दूँ मेरे भाई तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21, 1 हासिल 2, 4 एकम 4 1 6, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6 हो गया। ये 14 का 4 हासिल लगाया, 1 और 3 1 4 और 1 5 और मेरे भाई ये 7, 7546 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा। तो इसका सोल्यूशन देखो तो सिर्फ इतना सा था, पर आपको समझाना था इसलिए मैंने पूरा आपको रेशियो भी समझा दिया, किस तरीके से आपने पता किया कि हम सरकमफ्रेंस चले, मैंने आपको चित्र बना के वो भी समझा दिया। बात समझ में आई होगी, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं करता हूँ अगला प्रश्न, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर से ये सिंप्लीफिकेशन आ गया और आपको याद होगा कि सिंप्लीफिकेशन करने का हम लोगों का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। थोड़ा सा तरीका क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे कैजुअल है। और उस तरीके में कैजुअलिटी क्या है कि हम लोग इसे कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, उसी में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वो भी छोटा वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसमें भी पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो 3 चौके 12, 4 आ गया, 11 में से 4 चले गए, ये 7 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, देखना ध्यान से। आप बोलोगे फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, तो ये 4 ताई 12 हो गया, 12 में से डिवाइड सॉल्व करोगे तो 12 सत्ते मेरे भाई 84, 7 आ गया। 7 में से 7 ये माइनस हो रहा है, तो ये पूरा कंटेंट कितना बच गया, आप बोलोगे पूरा का पूरा 0 बच गया। यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 245 माइनस 135। 245 में से 135 माइनस कर दिया तो आंसर 110 आ गया। दिस इज़ माई आंसर। बहुत ही ज़्यादा सरल। इससे सरल सॉल्व करना चाहते हो क्या, तो मत करो इससे ज़्यादा सरल नहीं करना है, मतलब ज़्यादा सरल भी नहीं जाना है, इतना काफ़ी सरल है। अगला देख लेते हैं भैया क्वेश्चन जल्दी से, और इसे बताइए कि कैसे करेंगे। जल्दी से बता दो मेरे भाई। बोला गया है कि दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 5 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 5 गुना। दो संख्याओं का योग मतलब मैंने मान लिया a प्लस बी जो है और जो a माइनस बी है, उनके अंतर का योग 5 गुना, मतलब ये 5 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपसे बोला गया कि छोटी वाली संख्या 4 दे रखी है तो बड़ी संख्या बताओ। क्या आपको पता नहीं दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे भैया जो बड़ी वाली संख्या जो बिग वैल्यू होती है उसमें दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 5 और 1 6, 6 का आधा 3, यानी 3 यूनिट जो है ये बड़ी वाली आ गई। और मैंने कहा जब छोटी वाली पूछी जाती तो कैसे करते हैं, बोलोगे छोटी वाली के लिए दोनों के बीच का अंतर ले लेते हैं, 5 माइनस 1 4, और 4 का आधा करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी छोटी वाली आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 24, तो इसका हो रहा है 12 दूनी 24, 12 गुना, तो इसको भी भैया बस 12 गुना कर दो, बड़ी वाली आ जाएगी, 12 तेई 36। तो द आंसर इज 36, ऑप्शन नंबर सी। इतना सरल प्रश्न भी दे देते हैं, मतलब सरल प्रश्न भी आते हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं, मिक्सड आउट एक बढ़िया पेपर आ जाता है। नेक्स्ट वन मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन बताइएगा कैसे किया जाएगा, आप ही समझाओगे क्योंकि मुझको तो नहीं आता भाई। ये बड़ा लग रहा है थोड़ा, देखने में भी डरावना सा लग रहा है क्या? क्यों, ये डरावना सा लग रहा है क्या देखने में?
इतना भी डरावना नहीं हो जाएगा आराम से, समझो जरा कैसे। आपसे बोला गया कि इन अ फर्म, एक फर्म है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन ऑफिसर्स इज द रेशियो ऑफ 4:7 इज 50 मेल्स ऑफिसर एंड 100 फीमेल ऑफिसर्स आर शिफ्टेड टू अनदर फर्म। इतने इतने लोग दूसरे फर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स बिकम 7:12, यानी 7:12 का रेशियो तब बचता है। कहने का मतलब 4:7 के अनुपात में थे पहले पुरुष और महिलाएं, 50 पुरुष चले गए, 100 महिलाएं किसी दूसरे फर्म में, मतलब कोई दूसरा एक कारखाना होगा वहाँ चले जाते हैं, तो इसके बाद जो बचता है रेशियो वो 7 और 12 बचता है। तो बताना है कि बताओ शुरुआत में, यानी बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्ट होने से पहले, स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी। भाई क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कैसे सॉल्व किया जाएगा? जल्दी से बता दो, एक बार स्पीड में बता दो कि भैया तो ज़्यादा बेटर है कि भैया बस इस सवाल को तो ऐसे हम लोग कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, बिना एक्स वैक्स माने। फिलहाल तो एक्स नहीं मानना है, मैं पहले बता देता हूँ, एक्स से मुझे नफरत है। वाई से प्रेम तभी होगा जब एक्स से आपको नफरत हो जाएगी। चलो जल्दी से करो, बता दो भैया जल्दी से कैसे किया जाएगा। देखो जब भी ज़्यादा कम आने जाने वाली बातें होती हैं हम लोग इसे कैसे करते हैं, रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। हमने लिखा पहले था 4:7, ध्यान से सुनना, फिर बचा ये 7:12, और ये कब बचा? जब 50 ये चले गए और 100 ये चले गए। थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। इनका आपस में क्रॉस कराओगे तो देखो जरा कितना, 7 7 49 और 12 चौके 48, 49 माइनस 48 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू, भैया सिंपल सी बात है, 7 दामन 700, 100 दामन मतलब 100 सत्ते 700 और 12 पंचे 60 यानी 600। 700 में 600 माइनस हुए तो 100 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। उसने पूछा था शुरुआत में पुरुष कितने थे, यानी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भैया जरा बता दूँ कितनी आ जाएगी। 1 का मतलब 100 तो 4 का मतलब 400। तो शुरुआत में 400 पुरुष थे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले ऊपर रेशियो लिखेंगे, फिर जो भी कम ज़्यादा घटा बढ़ा है वो नीचे लिख देंगे और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डिफरेंस ले लेंगे। बता दो जल्दी एक बार, ठीक है कि नहीं? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ, तो क्लास को शेयर कर दो। चलो अगला प्रश्न करो, जरा स्पीड से मेरे भाई करना एकदम, ठीक है। स्पीड होनी चाहिए सबके पास, है भी। चलो जल्दी से उड़ा दो भाई से। अनिल कुमार टू का लोन, एक लोन लेता है अनिल 24,000 रुपये। इतना वाहियात लोन कौन लेता है? 24,000 का लोन, 24 लाख का लेते। 24,000 रुपये का एक सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। एज द रेट ऑफ परसेंट, यानी उतने ही साल के लिए लेता है जितना रेट ऑफ परसेंट है। जैसे 10% पे लेगा तो 10 साल के लिए, 5% पे लेगा तो 5 साल के लिए, 7% पे लेगा तो 7 साल के लिए, ठीक है। ये बात समझ गए। आगे बोला गया है कि उसको जो पेड देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, वो 19,440 रुपये देना पड़ता है लोन के पीरियड में, पूरा जो एंड होगा उसके बाद में। पूछ रहा व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का रेट क्या था, कितने प्रतिशत पर उसने लोन लिया था। एक बात सुनना बड़ा ध्यान से, आपको एक चीज़ मैंने बहुत पहले बताई कि R इंटू T% अगर हम निकाल लें, इसकी वैल्यू जब हम परसेंट में निकालते हैं तो डायरेक्ट भैया हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आप बोलोगे इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे कि 24,000 का ये कितना परसेंट है, इतने साल में कितना परसेंट ले रहा टोटल ये, तो बोलोगे ऊपर इसे लिख देंगे नीचे इसे लिख देंगे। यानी हम यहाँ पर जो इसे सोल्यूशन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ऊपर बोलोगे भैया लिख देंगे 19,440 रुपये मिला, और बटे मेरे भाई टोटल ये 24,000 रुपये पे मिला। बोलोगे भैया परसेंट अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे के यहाँ वाले कट जाएंगे, क्योंकि इसके बटे में 100 जुड़ेगा, 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर भैया यहाँ से बोलोगे जीरो से इसको काट दें तो ये भी कट जाएगा। फिर अगली बात को बहुत ध्यान से सुनना, उसने बोला कि जितने परसेंट का मैंने लोन लिया उतने ही समय के लिए लिया, तो टी का मतलब भी आर ही हुआ कि नहीं हुआ। बोलोगे क्यों भाई ऐसा क्यों बोल दिया तुमने? मैंने कहा कि तुमने अगर 5 साल के लिए 5% पे लोन लिया तो ये 5 और ये 5 आपस में देखने में सेम है, तो क्या तुम इसे आर बोलोगे इसे टी बोलोगे? नहीं, या तो दोनों को आर बोलो या तो दोनों को टी बोल दो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? उसने मुझसे रेट पूछा तो हमने दोनों को आर मान लिया, वो मुझसे समय पूछता हम दोनों को टी मान लेते। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आर इंटू आर का मतलब हो गया आर स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया? आर स्क्वायर की वैल्यू बोलोगे भैया कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1944/24।
24 से अगर इसे काटेंगे तो भैया बोलोगे आ जाएगा जो है आपका कितना आ जाएगा भाई, 24 अट्ठे 192 होता है क्या, 24 अट्ठे 192, 192 बचेगा कितना 24 और 24 एकम 24। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √81। √81 का मतलब 9। इसका मतलब 9% पे 9 साल के लिए उसने पैसा उधार लिया। 9% पे 9 साल के लिए उसने पैसा उधार लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बता दोगे एक बार। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। बड़े ही धांसू प्रश्न आते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के। देखो भाई अगला कॉन्सेप्ट जरा सुनो। क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर बाद में समझेंगे। क्वेश्चन दे रखा था लेंथ ब्रीथ एंड हाइट द क्यूबॉइड आर 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 21 आल्सो रिस्पेक्टिवली, जो भी दिया है। लिखा है हाउ मैनी क्यूब्स इन द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि एक अभी तुम्हारे पास क्या है, देखना ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा समझने वाला सवाल है। इसे बहुत ज़्यादा समझने वाला सवाल है और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है। मैंने कहा पहले ध्यान से सुनना। इसे जब समझोगे तभी समझ पाओगे, समझ के समझ को समझो। ये तुमको दे रखा है एक क्यूबॉइड, और इसके बाद मेरे भाई अगले फिगर पे अगर हम ध्यान देंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक क्यूबॉइड है और दूसरा क्यूब है। तो क्या क्यूब मैं इसी से बना सकता हूँ क्या भाई, क्यूब मैं इसी से बना सकता हूँ शायद, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। बोलोगे बिल्कुल भैया बन जाएगा, ये क्यूब बन गया। क्यूब में सारी साइडें सेम होती हैं, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, जितनी भी हैं सारी 3। लेकिन इसमें लंबाई दे रखी 27, ऊंचाई मेरे भाई जो है वो दे रखी 21 और ये चौड़ाई दे रखी 18। ठीक है, तो 27, 18, 21 और 3, 3, 3। और पूछा ये गया है कि इससे काट काट के अगर हमें ये बनाने हो तो कितने बनेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न लगे कि किसी को गला के कुछ बना रहे हैं, किसी को काट के कुछ बना रहे हैं, किसी बड़े फिगर से कोई छोटे एक जैसे बहुत सारे फिगर निकाल रहे हैं, और पूछा जाए नंबर ऑफ फिगर क्या होगा, पूछा जाए कि नंबर ऑफ फिगर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ फिगर होंगे, कितने चित्र निकाले जा सकते हैं, कितने भाग निकलेंगे उसके, तो भैया सिंपल सा बड़ी बात हो जाएगी ये कि बड़ा वाला जो है इसको वॉल्यूम 1 इसका निकाल दोगे, इस छोटे वाले के लिए वॉल्यूम 2 निकाल दोगे, और वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 से डिवाइड कर दोगे, तो नंबर ऑफ फिगर्स या नंबर ऑफ क्यूब, जैसे इसमें पूछा गया तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल आएंगे। या फिर अगर मान लो किसी घन को पिघला करके गोले बनाने थे तो घन के आयतन में गोले के आयतन से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्फीयर्स यानी नंबर ऑफ गोले निकल आएंगे। तो यानी कहने का मतलब बड़े चित्र के आयतन में छोटे चित्र के आयतन से भाग दे दिया जाता है जब भी इस तरीके का प्रश्न बनता है। यहाँ तक सिर्फ समझने वाली बात थी। अब इसे करने का कॉन्सेप्ट क्या है भैया ये समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब इस चित्र को मैं रफ नहीं करूँगा, आपके लिए इसको मैं बना रखूँगा। मैं अगले पेज पर आपको सेम क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब इसे रफ कर देंगे क्योंकि ये वाला पेज एक बार सेव हो गया तो आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, सुनना ज़रा ध्यान से। आप बोलोगे भैया इसका मतलब है अगर मुझे नंबर ऑफ क्यूब यानी घनों की संख्या निकालनी है तो आप बोलोगे वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 से डिवाइड कर देंगे और वॉल्यूम 1 होगा इसका। तो इसका वॉल्यूम भैया कितना होता है, आप बोलोगे इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 27 गुणे 18 गुणे 21, हाँ या ना। और बटे मेरे भाई बोलोगे क्यूब की संख्या है, बटे बोलोगे इसका, तो इसका भी मेरे भाई क्या होता है ए क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होता है घन का, आप बोलोगे घन का होता है ए क्यूब, घन का ये घनाभ लिखा है इस घन का ए क्यूब होता है। और घनाभ का कितना होता है मेरे भाई L इंटू बी इंटू एच। तो ये मैंने L इंटू बी इंटू एच लिख दिया। और ए क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को बता दो जल्दी एक बार, किसी को भी 1% की दिक्कत है बता दो। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा देखो डायरेक्ट उड़ गया, 3 3 9 3 27 से 27 पूरा खत्म। आ गया आंसर 18 गुणे 21। मेरे भाई आंसर आ जाएगा 18 गुणे 21। कितने लोग गुणा करा देंगे जल्दी से बता दो, जो नहीं करा पाएंगे उनके लिए सुनो। अगर मैं इसे ऐसे देखूँ 18 का गुणा 20 से कराएंगे तो 360, और 18 का गुणा 1 से कराएंगे तो 18 एकम 18, और 360 और 18 378 मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी एकदम राइट हो जाएगा।
18 21 आम कितना होता है, 21 का पाला 18 बार पढ़ोगे तो 378 आ जाएगा। सॉल्यूशन ये है, कॉन्सेप्ट पीछे बता दिया। अब बताओ जल्दी से बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर बात नहीं समझ में आई तो भाई इससे ज़्यादा कैसे मैं समझाऊँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सवाल के साथ में। सवाल तो सब करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सवाल के साथ में अलग लेवल का फील देती है, ठीक है। देखना, ये भी एक अपने आप में बड़ा ही बढ़िया सवाल होता है और बड़ा ही पूछा जाता है सवाल कि जब किसी नंबर को पहले डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, बाद में बोलेंगे अगर इसे इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, या इसमें इतने से गुणा करा दें, इतने से भाग करा दें। इस टाइप का कुछ भी बोला जा सकता है, उसके मुंह में जो आएगा वो बोल देगा। समझना आपको है। बताओ जरा कैसे करेंगे। आप बोलोगे भैया जब किसी पूर्णांक में या फिर वैन इंटीजर एम एच डिवाइडेड बाई 8 द रिमाइंडर इज़ 5, किसी पूर्णांक में 8 से भाग किया जाएगा तो 5 शेषफल बच जाएगा। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर इज 7m इज डिवाइडेड बाई 8, अगर 7m को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप एक बात सुनना, अगर मैं किसी नंबर में 7 से इंटू कराऊंगा तो इसका मतलब उसके रिमाइंडर में भी 7 से इंटू हो रहा होगा, और रिमाइंडर में 7 से इंटू कराऊंगा यानी अब जो रिमाइंडर आएगा, अब जो मेरे भाई शेषफल आएगा वो भाजक से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाजक से बड़ा। और शेषफल कभी भाजक से बड़ा हो सकता है क्या, बोलोगे कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो भागफल पहले आया था 5, अभी अगर हम इसमें 8 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, लेकिन अगर ये इससे बड़ा हो गया तो फिर भाग जाएगा। अगर जैसे मैं इसमें 7 से गुणा करा दूंगा, आप बोलोगे 7 पना 35 हो जाएगा। अगर मैं उस नंबर में 7 से भाग कराता हूँ m में, तो इसके शेषफल में भी 7 से गुणा हो जाएगा, शेषफल भी तो 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा अब सॉल्व होने में। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये 7 पना 35 हो गया ऊपर, और नीचे मेरे भाई 8 हो गया। 8 से भाग दिया तो 8 चौके 32, 4 बार में 32 आ गया। 35 में से 32 माइनस कर दिया मेरे भैया, कितना बच गया। आप बोलोगे भैया अगर 35 में से 32 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर जो है वो 3 बच गया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया तरीके बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर हम कुछ भी मेरे भाई किसको बोलते हैं भाज्य के साथ करते हैं, तो जो हम भाज्य के साथ करेंगे वही हम इसमें रिमाइंडर के साथ कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन आपसे जनरली बन जाता है। आगे देखना जरा अगला प्रश्न क्या दे रखा है भाई। अगला प्रश्न जल्दी से बता दोगे और इसको ख़त्म कर देंगे स्पीड से। ये क्वेश्चन आपको दे रखा किस चैप्टर का है, कोई बताएगा क्या। ये चैप्टर आपका है हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। बोला गया है कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स एट 40√3 मीटर। दो टावर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 40√3 मीटर दे रखी है। अच्छी बात है। बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण है द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, पहले टावर से, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, दूसरे टावर के शीर्ष से जब देखते हैं तो मिलता है मुझे 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया बात है। बोल रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज़ 130 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। देखो उसने बोला क्या है और आपसे पूछा क्या है, मैं भी आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। आपसे उसने ये कहा, देखो आपसे उसने ये कहा कि वो बोला कि भैया कोई एक टावर है, मान लिया कि ये वो एक टावर हो गया, और एक कोई और भी टावर है, मान लो यहाँ बना दे, क्या कोई दिक्कत होगी क्या। बोलो कोई दिक्कत नहीं भैया, कहीं भी बना दो आपका मन। वैसे भी कौन सी मेरी बात आप मान ही लोगे, तो बात बिल्कुल सही मैं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात, एक ये टावर है और एक ये टावर है। दोनों टावर कहाँ पे होंगे, बोलोगे दोनों टावर ज़मीन पे तो होंगे, हवा में होंगे क्या। जल्दी से बता दो भाई, दोनों ज़मीन पे होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे भैया। आप बोलोगे कि उसने बोला कि जब इस छोटे वाले टावर के शीर्ष पे, ध्यान से सुनना यहाँ पर, अब समझना ज़रा। उसने बोला आपसे कि इस छोटे वाले टावर के शीर्ष पे इस बड़े वाले टावर के शीर्ष से जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी दिस एंगल, ये यार कैसा एंगल हो गया, तो गलत सा बन रहा है थोड़ा, ये तो थोड़ा गलत सा बनना भाई, इसमें मज़ा नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा सीधा खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलोगे ये वाला कोण कितने डिग्री का दे रखा, बोलोगे ये दे रखा 30 डिग्री का। तो भैया ये 30 बनेगा, तो अगर मैं इसको ऐसे सीधे मिला दूँ इसके समांतर नीचे वाली के, तो बोलोगे ये 30 है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इसका जो है अल्टरनेट एंगल ये भी 30 हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बस एक बात को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। उसने तुमसे बोला क्या क्या है, इसे ध्यान से सुन लो। उसने तुमसे बोला है कि जो दूसरा वाला टावर है ये बड़ा वाला, इसकी ऊंचाई दे रखी है 130,
ध्यान से सुनना, 130 मीटर दे रखी इसकी ऊंचाई, और दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल लंबाई कितनी दे रखी है? आप बोलोगे ये दे रखी 40√3। तो भैया ये भी 40√3 होगी कि नहीं होगी? बता दो जल्दी एक बार। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 30 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितने डिग्री बनेगा? ये वाला, आप बोलोगे ये वाला बनेगा भैया 60 डिग्री। और क्या आपको एक बात ये याद है कि अगर मैं इतनी सी बात को, इसको x लंबाई मान लेता हूँ, इतनी सी लंबाई x मान लेता हूँ, तो ये वाली लंबाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? बोलोगे ये आ जाएगी 130 माइनस x। बोलोगे भैया ये पूरी 130 है, इस 130 में से इतनी x काट दी गई, तो ये इतनी कितनी बचेगी? ये इतनी लंबाई कितनी बचेगी? बोलोगे पूरी 130 से इस x को माइनस कर देंगे, 130 माइनस x बच जाएगी, हाँ या ना? अब भैया देखो जरा, इसमें आपको याद होगा एक रेशियो होता है 30, 60 एंड 90 के लिए, कि अगर इसके सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होगा और इसके सामने 2 होगा। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। आप बताओगे भैया हमें सिंपल सी बात दे रखी है, क्या दे रखी है? हमें उसने बोला कि 60 के सामने 40√3 है, यानी 60 के सामने √3 होना चाहिए। √3 की वैल्यू दे रखी 40√3। तो बताओ जरा भैया, बोलोगे भैया √3 से √3 कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। यानी 30 के सामने जो ये x था, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए 40। 30 के सामने जो x है, इसकी वैल्यू 40 आनी चाहिए। तो भैया उसने पूछा इस वाले टावर की लंबाई कितनी होगी? इस वाले टावर की लंबाई, बोलोगे भैया इसकी लंबाई 130 माइनस x हो जाएगी, यानी 130 और माइनस x की जगह कितना है? x की जगह 40 आ गया है, तो ये 40 लिख देंगे। 130 में से भैया अगर 40 घटा दिए कितना बचा? आप बोलोगे 90 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि एक बड़ी 130 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पे खड़े होकर के, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे खड़े होकर, एक अपने से थोड़ी छोटी मीनार के शीर्ष पे खड़े किसी आदमी को देख रहे हैं, 30 डिग्री का एक एलिवेशन एंगल बना रहे हैं। एलिवेशन नहीं था, डिप्रेशन था, हाँ डिप्रेशन एंगल दे रखा था, तो 30 डिग्री का एक डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं। उसके बाद बताया गया कि तुमसे बीच की दूरी उनके 40√3 मीटर दे रखी है। तो बताओ जो छोटा वाला हाइट, छोटी हाइट वाला आपका जो बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है? तो बस इसकी मेरे भाई 130 माइनस x का मान 40 आ गया, 130 में 40 चला गया, 90 बचा। आपको समझाना था, ज़्यादा टाइम लगा, मुझे करना होता मैं जल्दी कर देता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे रेशियो हैं जो मैं आपको धीरे धीरे हाइट एंड डिस्टेंस की किसी दिन क्लास लेता हूँ, तो उसमें मैं आपको रेशियो बनाना भी सिखा दूंगा, किस तरीके से बनाए जाते हैं, कठिन कठिन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे कर लेंगे, सारी बातें करेंगे। और 20-30 प्रश्न कम से कम हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलो अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न लग रहा है देखने में, है या नहीं भगवान जाने। हाँ, ये क्या सिस्टम है इसका भाई? अलग अलग हैं ये दोनों चीज़ें, शरीर और आत्मा इनकी अलग हो चुकी हैं। क्यों भैया? इनके शरीर और आत्माएं जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं दोनों की, पर कोई बात नहीं, हम एक कर देंगे इनको फिर से। आपसे बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC, A is 90, AB is 6, AC is 8, AD is perpendicular to BC। अच्छा, AD BC पर परपेंडिकुलर है, देन AD is। भैया यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, पर तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें आता है। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर समझना ज़रा, ये बड़ा ही वाहियात टाइप का बन गया है 90 डिग्री का, तो इसमें मुझे लग रहा कोई सिस्टम नहीं है बनाने का, तो मैं इसे फिर नहीं बनाऊँगा। ठीक है, 90 डिग्री का देखो है क्या भाई? 90 डिग्री का नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर ऐसे ही बना लेते हैं एक अपना गंदा सा फिगर अपना, ठीक है, जैसे हम लोग बना पाते हैं। ये भैया A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर उसने आपसे बोला कि AB 6 दे रखा है, दिस वन इज 6, AC 8 दे रखा, दिस वन इज 8, और AD जो है वो BC पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर A से हमने BC पर एक परपेंडिकुलर से सीधा डाल दिया, दिस इज़ 90 डिग्री बना रहा, और इसका नाम D दर दिया, तो ये AD हो गया। बस ठीक है, आपको AD की लंबाई बतानी है, तो क्या ये नहीं बता पाओगे? ये बताओ जरा, ये 6 है, ये 8 है, तो BC कितना होगा? आप बोलोगे BC हो जाएगा 10। कैसे भैया? 6, 8, 10 का ट्रिपलेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कर्ण निकालना आता है ना, अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 36 और 64, 100 का अंडर रूट 10,
जैसे आता वैसे कर लो। अब सुनना, अगर यहाँ पर तुमसे बोला गया कि मुझे इस ईडी की लंबाई बता दो, ईडी की लंबाई, तो भैया इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, तरीका बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप बोलो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, है कि नहीं। आप बोलोगे भैया अगर मुझे इस एडी की लंबाई निकालनी है, एडी की लंबाई, तो एडी की लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस ए बी की लेंथ इंटू ए सी की लेंथ और अपॉन बी सी की लेंथ कर देते हैं, बी सी की लेंथ, तो आंसर आ जाता है। बोलोगे कैसे भैया, ए डी मतलब ए बी मतलब 6 हो गया, ए सी मतलब 8 हो गया और बी सी मतलब 10 हो गया, तो 8 छंग 48/10, 48/10 का मतलब हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा। लेकिन भैया अगर प्रश्न कुछ और पूछता, आपने कहा है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे रिलेटेड, तो अगर मुझसे कुछ प्रश्न कुछ और पूछ दिया जाता फिर मैं क्या करता, कैसे बताता ना भाई। ये तो मान लो आपने बता दिया। अगर भैया मान लो, ध्यान से सुनना, इसीलिए तो मैं बताता हूँ कि मेरी क्लास थोड़ी सी बड़ी लगती है, वाहियात लगती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अगर कॉपी पेंसिल लिख कर बैठते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, वो वाला क्वेश्चन मैंने सेव कर दिया है, वो क्वेश्चन अलग है। मैं मानता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो वो क्या क्या पूछा जा सकता है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हो सकता है भैया, ठीक है, ज़रूरी नहीं पर हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसको हटा दो, एडी को, हमें बता दो तुम बीडी। ध्यान से सुनना, बीडी बता दो, पूछ सकता है कि नहीं। या बोल सकता है सीडी बता दो कितना होगा, बीडी बता दो कितना होगा, तो आपका बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 100% सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। मैंने कहा वही वाला फिगर एक बार फिर से देख लो ज़रा, ये मैंने बी लिया था, ये मैंने ए लिया था, ये मैंने सी लिया था, यहाँ पे मेरा डी आया था, इसको मैंने परपेंडिकुलर से मिला दिया था, ये 90 डिग्री बना रहा था, और मुझे ये 6 दे रखा था, ये 8 दे रखा था, और ये पूरा मेरा 10 निकल के आया था। इतने तक बात हमको पहले पता थी कि नहीं पता थी, जल्दी से बताओ एक बार। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, कोई और कॉन्सेप्ट, बोलोगे बिल्कुल है। मैं यहाँ पर ये भी जानता हूँ भैया कि जो ए बी का स्क्वायर होता है, हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है मेरे भाई, पर किसके बराबर होता है। आप बोलोगे वो बराबर हो जाएगा दिस वन बी डी इंटू बी सी, तो वो बराबर हो जाएगा बी डी इंटू बी सी। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी एक बार बता दो हाँ या ना, बस यार जल्दी बता दो। बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गई। इसका मतलब आपने जब मुझसे बीडी पूछा था तो यहाँ पे इस बीडी का मान निकाल सकते थे। अगर हम यहाँ पे बीडी का मान निकालें, बोलोगे भैया यहाँ पे अगर बीडी का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये ए बी स्क्वायर लिखा रहने दें और बटे ये बी सी इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो बोलोगे भैया ए बी स्क्वायर, अगर आप हमसे बोलोगे तो ए बी स्क्वायर तो 36 आ जाएगा, और बटे मेरे भाई बी सी कितना है, बी सी 10 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आ जाता 3.6 सेंटीमीटर। एक बार जल्दी से बता दोगे यार कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से एक बार हाँ ना बताना बस। बोलोगे बढ़िया भैया बात समझ में आ गई, यानी ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी दिस वन इज़ 3.6, और ये मेरा कितना निकल के आया था, ये तो अभी हम लोगों ने निकाला था 4.8। बचा क्या भैया, ये भी अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे भाई, पूरी 10 है ना, पूरे 10 में से अगर 3.6 ये है तो ये कितनी बचेगी, आप नहीं बता पाओगे क्या कि सी डी की लेंथ कितनी है, पूरी तो 10 है ना, 10 में से ये 3.6 माइनस कर दो। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, मुझे पता है दिस वन इज 6.4 बच जाएगी, तो ये भी मैंने समझा दी, ये भी निकालना बता दिया, ये भी पूछ दिया, ये हमें पता ही है। तो अब बताओ कुछ भी बचा इस ट्रायंगल में, कुछ भी पूछा जाए, मैं कह रहा हूँ तुम कुछ भी पूछ लो, हम लोग बता लेंगे, हम लोगों के पास टैलेंट है वो, ठीक है। ये सी डी कितना आ गया 6.4, ये बी डी कितना आ गया 3.6, ये ए डी कितना आया था 4.8। एक पूछा गया, 3 पूछे जा सकते हैं किसी तरीके से, सारे आपको बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हाँ या ना जल्दी से एक बार बता देंगे, आगे बढ़ जाते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी क्लास बड़ी होती है, इतनी भी बड़ी नहीं, बोरिंग नहीं महसूस होगा, क्योंकि लगातार मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, कुछ बीच में टाइम पास वाली बातें ही नहीं। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है, आज तक कभी किया है मैंने इस तरीके का सवाल, सिंप्लीफिकेशन ही है ये एक तरीके से, ठीक है। कभी किया क्या इससे पहले, इसे ज़्यादा सॉल्यूशन इसमें ड्रामा कभी करवाया, नहीं करवाया, अभी भी नहीं करवाएंगे। देखो सरल तरीका क्या है, मैंने कहा अगर मैं इसमें ऑप्शन से इसको सॉल्व करूँ जल्दी हो जाएगा, अगर मैं इसे ऑप्शन से करता हूँ जल्दी हो जाएगा, इतना सब बात मुझे समझ में आ रही है देखने में कि ऐसा हो सकता है। तो भैया क्या इसे ऑप्शन से ना कर लें हम लोग, आप बोलोगे भैया करना क्या, आपका मन करो, मुझे क्या है।
मैंने कहा ऑप्शन से अगर करते हैं, पहला ऑप्शन 16 ले लेते हैं। देखो एक बार, अगर मैंने यहाँ 16 लिया तो 16 दूनी 32, अंडर रूट में 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 तो बाहर ही नहीं आएगा, तो 16 नहीं लेंगे। मैंने कहा 4 ले लेंगे, तो बोलोगे 4 बटे 32, 8 आ जाएगा, 8 का मतलब 2 रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा, तो 70 तो आ नहीं सकता, ये नहीं लेंगे। मैंने कहा 8 ले लेते हैं, तो बोलोगे 8 लेंगे तो 8 चौके 32 है, अगर 8 लेते हैं तो ये 8 चौके 32, 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। 1225 का 2 गुना मेरे भाई कितना होता है, आप बोलोगे ये हो जाएगा 2450, और 2450 का अंडर रूट कभी 70 नहीं आता है, तो ये भी गलत है। पर बोलोगे भैया 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? देखो 2 आंसर सही है, मैं ऐसे लगा दूंगा, क्यों मैं करूँ इसको, जब 3 नहीं है तो चौथा तो पक्का होगा। पर आपकी तसल्ली के लिए करवाना है, तो इसलिए देख लो ज़रा सा। आप बोलोगे भैया अब हमने कितना ले लिया, आपने बोला 2 ले लिया भैया, जैसे यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 2 से कटेगा 16 बार में, 16 का अंडर रूट बाहर आएगा तो 4, 1225 चौके कितना होता है, 1225 चौके, 12 चौके 48, 25 चौके 100, 4900 आ जाएगा, और अंडर रूट 4900 कितना आ जाएगा, 70। तो ये बिल्कुल मेरे सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बता दो एक बार। बोलोगे बिल्कुल हो गया, तो ये ऑप्शन एकदम राइट है। बिल्कुल भी समय नहीं वेस्ट करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करना भी कर सकते हो वैसे, इसका स्क्वायर इधर भेजोगे 4900 हो जाएगा, इसको डिवाइड में भेजोगे, फिर इसका स्क्वायर भेजोगे, फिर इसमें 32 से इंटू कराओगे, तब एक्स का मान निकलेगा। रो दोगे करने में, मत करो इतना, ठीक है। वो काम नहीं करने हैं जो नहीं होते हैं जल्दी ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, एक बार बता दो ज़रा। आप बोलोगे बढ़िया तरीके से एकदम पूरा पूरा आ रहा है। जरा कर दो अगला प्रश्न भाई मेरे, जल्दी से कर देते हैं। किसी भूमि की बात हो रही है, लेंथ ऑफ अ ब्रीथ इन रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक लेंथ दे रखा है, आर द इंक्रीज बाई 10% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, उनकी लंबाई चौड़ाई में इतने इतने % की वृद्धि हो रही है, देन द परसेंटेज विल बी एरिया चेंज, डिक्रीज, इंक्रीज, जो भी होगा वो आपको बताना होगा। आप एक बात बताओ, मैंने लंबाई चौड़ाई में किसी का परसेंटेज बढ़ाया, वो सक्सेसिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इसका सक्सेसिव निकालना कितना सरल होता है, किसी भी संख्या में जब दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, सक्सेसिव लगातार सक्सेसिव कैसे निकलता है, a + b + ab अपॉन 100%, इतना बढ़ेगा टोटल, बस खत्म बात, इतने % बढ़ेगा, इतना % बढ़ेगा। आप बताओ, जब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो घटेगा क्यों भाई? ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते थे देख के। जब दोनों बढ़ ही रहे हैं तो घटेंगे कहाँ से, कमी क्यों ही होगी? अगर कहीं बढ़ता फिर कुछ घटता तो एक बार सोचने वाली बात ही, कमी हो सकती है। जब दोनों ही बढ़ रहे हैं कमी क्यों होगी, वृद्धि ही होगी। इन दोनों में कौन सी वृद्धि हो जाएगी? मैं बिना करे आपको समझा रहा हूँ, बिना करे कैसे कर सकते हो। आप बोलोगे भैया जब हम सक्सेसिव निकालेंगे, a की जगह 10 लिखेंगे, b की जगह 8 लिखेंगे, 8 और 10 18, तो यही हो जाएगा आंसर, 18 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन जो है वो सिर्फ ये हो सकता है। ये था सेकेंड्स में सोचने वाली चीज़, बहुत जल्दी सोचने वाली चीज़ें। फिर जो सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे 8 लिखोगे, यहाँ पर 10 लिखोगे, यहाँ पर 8 दामन 80 लिखोगे, बटे में 100 कर दोगे, 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से पॉइंट लग गया, 8 10 18.8 आ गया, 18.8 जो है वो इंक्रीजमेंट होगा, इतने % की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है वो डी एकदम राइट है। एक तो ये तरीका था, बाकी इसे कैसे कर सकते हो मैंने आपको समझाया। पहले ऑप्शन दोनों ऐसे ही काट दोगे, फिर देखोगे कि 8 और 10 जोड़ने में 18, तो ऐसे आ जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता और ये हो सकता है। मुश्किल से इस सवाल को करने में कितने समय लगेगा? आप बोलोगे 3 सेकंड का समय लगा। कितने समय लगा भैया? बोलोगे 3 सेकंड का टाइम लगा करने में। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये जब क्वेश्चन आते हैं तो टेंशन हो जाती है अर्थमेटिक जिनको आती है ना, कि ये ना दो बस यही तो दर्द है। चलो जरा, क्वेश्चन दे रखा, ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच 90 डिग्री दे रखा है एंगल C, इफ AC इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड AB। C अगर 90 डिग्री है तो AC, AB और BC, तो इसमें AB जो है यानी C के सामने भुजा AB होगी, वो एक क्या हो जाएगी? कर्ण। आपसे कर्ण पूछा गया है, कर्ण पूछा गया है। आप एक बात बताओ, आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु, यानी इनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। एक अगर कोण 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोण 45 डिग्री के होंगे, तो 45 डिग्री रेशियो 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री वाला इसमें कॉन्सेप्ट रेशियो का कर जाएगा। 45 के आगे 1 होता है, इस 45 के आगे 1 होता है, तो इस 90 के आगे √2 होता है। इस 1 का मान मुझे दे रखा है 8, तो इस √2 का मान कितना हो जाएगा भैया? इसका भी 8 गुना करा दोगे तो ये आ जाएगा 8√2। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आ जाएगा।
इतना सा इसमें आपको करना था और कुछ भी नहीं करना है भैया। बाकी दूसरा तरीका इसका क्या है और करके देख लेते हैं। एक छोटा सा तरीका है वो भी इस तरीके से, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये एंगल सी हो गया, ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बतानी है। ये 8 दे रखी, ये 8 दे रखी, तो ये कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 88 64 और 64 इन दोनों को जोड़ दोगे तो 128 बन जाएगा। 128 मतलब 88 64 रूट 2। चाहो तो आप इसको पाइथागोरस से ऐसे निकाल सकते हो और चाहो तो आप इसे रेशियो से निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस करो या रेशियो करो, ये सबसे बेटर है कि 45 डिग्री के दो कोण बनेंगे। 90 डिग्री का 45 का मतलब 1 है तो 90 का मतलब रूट 2 होता है। 90 के सामने रूट 2 का एंगल बनेगा, रूट 2 साइड आएगी, सॉरी ये साइड का रेशियो है। ठीक है, तो 45 के सामने 1 का मतलब हमें 8 दे रखा, कितने गुना हो रहा? 8 गुना। तो 90 के सामने कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो 90 के सामने ही तो ए बी भुजा आ रही है, तो आप बोलोगे ए भी 8 गुना 8 रूट 2 आ जाएगा। इसका आंसर सरल है बिल्कुल। समझ में आ गई बात कि नहीं आगे बता दो। तो आप ये वाला नहीं करोगे, आप इसे सिर्फ कैसे करोगे? आप इसे भैया सिर्फ और सिर्फ रेशियो के द्वारा ही करोगे। आप इसे सिंपल सा बता दोगे कि ये भैया 45 हो जाएगा, ये 45 और ये 90 डिग्री का बनेगा। इनका रेशियो भैया 1 और रूट 2 का होता है। 1 का मतलब भैया 8 दे रखा है, तो रूट 2 का मतलब 8 रूट 2 हो जाएगा। बस खत्म बात, इतना सा करना है और ऑप्शन नंबर सी इसका टिक कर देना है। इससे ज़्यादा इसमें कर रहे हो तो फिर गुनाह कर रहे हो तुम। ठीक है, गुनाह क्या, पाप कर रहे हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया, देख के कर लोगे क्या? देख के कर देगा क्या कोई इसे? डायरेक्ट आंसर ये लो, ये आएगा बे, हैं? इतना का तो भी नहीं आ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है धीरे धीरे। आपको दिख रहा है, आपसे वैल्यू पूछी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कितने लोगों का दिमाग काम करता है कि ए बी की वैल्यू तो दी ही नहीं गई है, ए बी की वैल्यू तो दी ही नहीं गई, यानी ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर हम इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा देंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, यानी हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? इसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा दिया है, बस और कुछ नहीं कराया। आप बोलोगे इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 68। तो क्या यहाँ से 2ab बराबर मेरे भाई इस 100 में ये 68 माइनस होगा, 32 नहीं आ जाएगा? तो क्या यहाँ से 2 से ये 32 कट के ए बी बराबर 16 नहीं आ जाएगा? बता दो जरा, ए बी बराबर 16, हाँ या ना? ए बी बराबर 16 आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैंने कहा बस इस फॉर्मूले में आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी रखना है पहले, ए प्लस बी का मतलब कितना दे रखा? 10 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 68, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी का मतलब 16, तो 68 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 गुणे 68 में 16 चले गए मेरे भाई, कितना बच जाएगा? आप बोलोगे 52 बच गया। 52 का गुणा 10 से कराया तो 520 इसका एकदम मेरे हिसाब से बढ़िया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो गया। कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दो, क्या कोई समस्या है इसमें किसी तरीके की? बढ़िया, बात समझ में आ गई भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जैसे ही दिखता है सिंप्लीफिकेशन पूरे पेज में कर देते हैं। क्यों पता है तुम्हें कि इसे कभी भी हम लोग कैसे नहीं करते हैं? कभी भी इसको करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं। 8 से काट दिया, 8 सत्ते 56 हो गया, ये 7 सत्ते 49 हो गया। 12.25 में 49 जोड़ देंगे और फिर 9 घटा देंगे। तो सरल तरीका मेरे हिसाब से ये कि पहले अगर 9 घटा देंगे तो ये 40 आ जाएगा और 40 में इसको जोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा 52.25। बता दो जरा, कोई दिक्कत? ऊपर वाले को सिर्फ, नीचे वाला मत छूना अभी। ऊपर वाला इतना सही है कि नहीं सही है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, सरल है, वैसे तो आ ही गया ऊपर वाला। नीचे वाला समझ लेते हैं भैया। बोलोगे भैया अगर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर डालें तो ये देखो 5 से ये चला जाएगा, 55 25 5 बार में, और ये 5 का गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125, 25 दामन 50, यानी ये आ जाएगा मेरे भाई 25 पंचे 125, 25 दामन 50, 21.25। आ गया कि नहीं आ गया? ये इतना आगे का इस वाले पार्ट को जरा सॉल्व करो, क्या आएगा देखो जरा भैया। आप बोलोगे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा? नीचे से करोगे तो 5 सत्ते 35 और 8 35, हमारे भाई कितना हो जाएगा? 7 पना 35 और 2 चौके 8,
सही कर रहा हूँ क्या? 27 बटे, ये क्या बनना है, 27/10 बनना क्या यहाँ से? 5 सत्ते 35, 2 चौके 8, इनको जब ऊपर से घटाओगे 35 - 8 तो ऊपर बच जाएगा 27 और नीचे बच जाएगा 2 पंचे 10, तो इसको हटाकर 10 लिख दिया, 27/10 बनेगा। ऑफ की जगह गुणा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 27 से कटेगा 3 बार में। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 3 में से मेरे भाई 1 घटा दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, यानी यहाँ पे 51.25 प्लस 1 करेंगे तो नीचे से भी कितना आ जाएगा, बोलोगे नीचे से भी आ जाएगा 52.25। तो 52.25 एकम, 52.25 एक इसका सही आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था वैसे, थोड़ा सा यहाँ पे ये शीशा लेदर जो है ये काफ़ी कैलकुलेटिव लग रही थी, पर है नहीं, इतनी सरल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है 1 आ जाएगा आंसर। बात आ गई समझ में? क्या कराया समझ गए? नीचे एलसीएम ले लिया, 10 आ गया, ऊपर सॉल्व किया तो 35 - 8 27 आ गया, 27/10 आ गया, 27 को 3 से 9 से काटा तो 9 तियाँ 27, ऊपर 3 बचा, 10 से 10 पूरा कट गया, ये बीच में प्लस लगा है, ये इधर की डिजिट है और इसको ब्रैकेट के इधर की डिजिट, इसे पहले सॉल्व कर लिया। मैंने कहा इस 3 में से ये 2 चला गया, कितना बचा 1, और ये 1 जब हमने इसमें जोड़ दिया 51.25 में तो 52.25, और ये ऊपर 52.25 बटे नीचे 52.25 कट गया, आंसर आ गया 1। बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी बता देंगे भाई, जल्दी से बता दोगे मेरे भैया, बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई या फिर नहीं? बोलेंगे कुछ भाई? बोलोगे बढ़िया भैया बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन भैया जल्दी से कर लेते हैं, 4 सवाल बचे हैं केवल। एक बहुत ही बढ़िया सवाल दिख रहा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी है कैसा भगवान जाने। सवाल क्या लिखा है जरा पढ़ो। यहाँ लिखा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से गणना करनी, 2 साल 4 छमाहियों की गणना करनी है 5% में, तो इसमें इतना रुपये अधिक प्राप्त होता है निवेश की गई राशि। भैया देखो, मैं तो ये सवाल नहीं बताने वाला, मैं इस सवाल को स्किप कर देता पहले नंबर पे। तो क्या कर देता, इसे मैं स्किप कर दूंगा। फिर भी तुक्का मारना चाहते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, डिजिटल सम इसमें लगा सकते थे, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर ये दोनों दिक्कत दे जाएंगे और ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर इन दोनों में अलग में कुछ आ जाएगा तो ठीक है, अगर इन दोनों में कोई आ गया तो फिर से फंस ही जाओगे। तो मैंने कहा एक बार क्या करते हैं, डिजिटल सम से देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो। अदरवाइज़ भैया इस सवाल को आप लोग भले करना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तो भी नहीं करवाऊँगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ देखना ध्यान से, 2 साल के लिए अगर मैंने ये दे रहा चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये चीज़ है 100 से 21 यानी 21% मिलेगा, 21% मिलेगा। और मैंने कहा ये कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे ये मिल जाएगा मुझे जो है 5% पर देना पड़ेगा। अर्धवार्षिक करेंगे तो 4 छमाहियों के लिए निकलेगा, अर्धवार्षिक में 4 छमाही और वार्षिक है तो इसका 5% हो जाएगा। तो 5% का 4 छमाही के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे भैया, रो दोगे तुम तो यार, आंसू आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा 20 से कोई चीज़ 21 हो जाएगी, 4 बार पावर दे रखी है, तो बड़ा ही खतरनाक टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल तरीके से ऐसे समझ लेंगे, ध्यान से देखना। इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये प्रिंसिपल का मेरे भाई 21/20 का 4 बार और माइनस ये प्रिंसिपल का 11/10 का 2 साल के लिए, इनके बीच का अंतर जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 1762 ये दे रखा है। हमने कहा अगर इसे सॉल्व करोगे, तुम बोलोगे इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है भाई, इसे ऐसे कर सकते हैं कि इसमें डिजिटल लगाते हैं तो नीचे से 2 आएगा, नीचे 5 से अगर गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10, नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर 5 से गुणा करा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बोलोगे 21 पंचे 106, यानी ऊपर आ जाएगा 6 की पावर 4 माइनस इधर तुम्हारा आ जाएगा, नीचे 1 है ऊपर 2 की पावर 2, तो 6 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो कुल मिला के इसका जो आएगा वो 9 आ जाएगा, क्योंकि 36 एक बार करोगे, 36 का मतलब हो जाएगा 3 और 6 9, और फिर इसकी पावर तुम कितनी भी लगाओ डिजिटल सम 9 ही रहेगा, माइनस ये 2 दूनी 4 बना देगा। तो आंसर जो आएगा मेरे भाई वो कहीं ना कहीं 5 यूनिट बनाएगा, 5 यूनिट बनाएगा। 5 की वैल्यू तुम्हें दे रखी 1762, यानी 1762 बटे अगर 5 करोगे, देखो यहाँ भी नीचे 1 बनाना है तो 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा ऊपर, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 9 और ये हो गया 6 और 1 7, 7 दूनी 14 ऊपर बना दिया और ये 5 दूनी 10 यानी 1 नीचे बन गया। तो ऊपर देखो कितना आ गया, आप बोलोगे 1 और 4, ये टोटल कितना हो गया 5, तो जिसको जोड़ने पे 5 आएगा वही आंसर होगा।
ये 3 3 6 आ रहा नहीं हो सकता, ये 3 और 4 7 आ रहा नहीं हो सकता, ये 2 और 3 5 आ रहा है हो सकता है, और ये 3 2 5 आ रहा है ये भी हो सकता है। अभी भी फंस गए यार, तो मुझसे 50-50 करा लोगे तो मैं इन दोनों में मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर सी प्रेफर कर दूंगा। ऑप्शन नंबर सी को प्रेफर करते हैं एक बार, तो ऐसे एक तुक्का इसमें मार सकते हैं। इसे वैसे मैं भी सॉल्व तो नहीं करने वाला हूँ, बाकी आपके लिए है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हैं तो सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं इसमें ऐसे डिजिटल सम लगा करके एक तुक्का जल्दी से मार करके आगे बढ़ जाता। चलो फिलहाल तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भैया देख लेते हैं, ठीक है, क्या दिया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आपको दे रखा है क्या, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट द प्राइस ऑफ सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ही स्टिल मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट इज 500। अच्छा ठीक है, एक शॉपकीपर दुकान है, मार्क्स करता है मतलब लिखता है अपने सामान पर रुपया कितना लिखता है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देने के बाद भी ही स्टिल, फिर भी तब तक भी वो क्या कर रहा है, जब 20% डिस्काउंट देता है तब भी वो क्या कर देता है भैया, प्रॉफिट ऑफ 8% का प्रॉफिट गेन करता है। बड़ा ही बढ़िया सवाल लग रहा है। आपसे उसने बोला कि एक शॉपकीपर है, मैंने कहा कोई एक शॉपकीपर है, वो अपने मार्क्ड प्राइस पे मेरे भाई 20% का डिस्काउंट देता है, यानी मार्क प्राइस पे जो 80% की वैल्यू दे रहा है, उसके बाद भी मेरे भाई वो अपने जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 8% का प्रॉफिट कर लेता है, यानी 108% की वैल्यू दे रखी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकाल लें MP/CP का, ज़रा ध्यान से देखना, अगर यहाँ से रेशियो निकाल लें MP/CP तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 108/80, हाँ या ना, 108/80। मैंने कहा अगर इसे 8 से काट दिया जाए तो 8 दामन 80, और इसे काटोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये 12 × 108, इसे काटोगे तो 6/5 आ गया, 6 क्या कुछ गलती कर दी क्या मैंने, अरे 8 से कैसे काट दिया, ये 12 × 108 कैसे बोल दिया मैंने, नवैया 108 होता है, यही तो दर्द है जल्दबाजी में। आधे लोगों को पहाड़ा नहीं आता है इसको। चलो देख लेते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। MP यहाँ पर मेरे भाई 80% है, और मेरे भाई यहाँ पे CP दे रखा 108। मैंने कहा यहाँ से अगर MP/CP निकाल देते हैं, MP/CP तो बोलोगे ये आ जाएगा 108/80। कितने से कट जाएगा, आप बोलोगे भैया देखो 8 से तो ये वाला नहीं कटेगा, 4 से कट जाएंगे दोनों, तो 4 से अगर मैं इसे काट देता हूँ तो बोलोगे ये नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 20, और ऊपर अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 7 28 27। आपको दे रखा है कि किसी का CP जो है वो 500 है, यानी 20 की वैल्यू दे रखी 500, कितने गुना हो रहा है, आप बोलोगे 25 गुना हो रहा है। तो भैया बस 27 की वैल्यू बतानी है, तो आप ज़रा बताओ 27 × 25 कराना है, 27 × 25, 27 × 25, 25 7 175 के 5 हाथ से लगाया 17, 25 दूनी 50 और 17 67, तो 675 इसका जो है एकदम सही आंसर आ जाएगा। भैया आ रहा है क्या, सही है। देखो मेरी अगर कोई गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में भाई आराम से बता देना, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, आप एकदम ऐसे लंबी क्लास में पढ़ाते होते तो कभी कभी हो सकता है कैलकुलेशन आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, और 1 शॉट वीडियो बन रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलती अगर हो भी जाती है और आप नहीं समझ पाए, हम नहीं मान लो समझ पाए, तो आप अगर उसको देख रहे हैं बाद में तो आप बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि गलती मुझसे हो गई। ठीक है, तो मैं उसमें कोई इस तरीके का कोई बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करना या फिर ऐसा फील करना कि नहीं मैं अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़ें कि मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, तो गलत है, हो सकती है, सबसे हो जाती है कि नहीं। चलो भैया अगला नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ज़रा ध्यान से मेरे भाई समझो। यहाँ पर हम इस सवाल को भी समझेंगे और इसे करने की कोशिश भी करेंगे भैया। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 500 दैट इज डिविजिबल बाई 6, 14 एंड 28। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी आपसे पूछा गया है इसका एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो 500 से तो छोटा है लेकिन इन सब से डिवाइड हो जाता है। 500 से छोटा वह कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, मतलब 500 से छोटा और अपने आप में सबसे बड़ा, मतलब उससे बड़ा फिर 500 से छोटा कोई नहीं होगा। नहीं समझ पाए ना, अभी देखो समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 500 से छोटे वो कौन से
कौन सा एक अमाउंट हो जा सकता है जिसमें हम केवल 5-5 के सिक्के अपनी जेब में भर के रख सकें। आप बोलोगे 500 नहीं होना चाहिए, 500 से छोटा ही मुझे वो अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट वो 500 से छोटा ही चाहिए। कौन से इतने रुपए आपके पास हों जो 500 से कम हो लेकिन आप सारे 5-5 के सिक्के जेब में रख सको। आप बोलोगे भैया हम रख सकते हैं 495, इसमें सारे 5-5 के सिक्के अपनी जेब में रख सकते हैं, कोई 1-2 के सिक्के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप करते हो 596 या 496 या 497 या 498 या 499, तो भैया आपको पता है यहाँ पे आपको 4 सिक्के एक के चाहिए होंगे, 2-2 के 2 सिक्के, यहाँ भी आपको 1-2 के सिक्के चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, पर यहाँ आप केवल 5 के सिक्के रख सकते हो। इसी तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा गया कि 500 से तो कम होना चाहिए लेकिन वो अपने आप में 500 में अंडर में सबसे बड़ा होना चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। मैंने कहा फिर इसका तरीका तुम्हें पता है, इनका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। आप बोलोगे 6 का मतलब होता है 2 3 6, 14 का मतलब होता है 2 7 14, 28 का मतलब होता है 7 चौके 28। तो देखो 2 की पावर सबसे बड़ी ये है, 7 की पावर ये है और 3 की पावर ये है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 × 4 × 7, 7 चौके 28 3 84। तो 2 अंकों की तो वह संख्या सबसे छोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 84, जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन हमें चाहिए 500 के पास की, तो हमें 84 को 500 के पास लेके जाना है। देखो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसे अपने दिमाग से ऐसे सोचें कि कब हम 500 के पास पहुंचेंगे। अगर हम मान लो देखें तो 8 पंचे 40, 8 6 48, अगर 6 बार जाने की कोशिश करें तो मेरे भाई 6 चौके 24 के 4 हासिल, 2 8 6 48, 2 50, 504, ये तो ज़्यादा हो गया, यानी 6 बार तो नहीं जा सकते हैं। तो भैया क्या 5 बार जा सकते हैं? 5 बार अगर जाएँ तो 5 चौके 20 के 0 हासिल लगाया 2, 5 8 40 और 2 42, यानी 420, ये सही है। तो आंसर इसका 420 आ गया। एक तो ये तरीका है। लेकिन अब आप बोलो कि भैया ये हमने नहीं सोच पाया कि 5 ही लें या 4 लें या 6 लें, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी भैया हम बता देते हैं आपको, उसके लिए भी हम लोग बता देते हैं। इस 84 से इस 500 में डिवाइड दे दो। और कैसे कर सकते हो देखो ज़रा, इस 84 से इस 500 में डिवाइड दे दो। बोलोगे 84 से हम डिवाइड देंगे तो 84 पंचे, देखो पूरा यही जाएगा भैया 420, कितना बचेगा 80, यानी अगर हम इस 500 में से 80 घटा दें तो वो नंबर मेरा निकल आएगा 420, जिससे डिवाइड जाएगा। तो बात वही है, क्योंकि छोटा नंबर है तो पूरा पूरा टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। बाकी ये आपका जो है लॉजिकल सबसे बेस्ट है, जल्दी सोच लोगे। नॉर्मल था, अगर कुछ बड़ा होता तो फिर डिवाइड दे देते। चलो अगला प्रश्न भैया जल्दी से कर देते हैं, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसका क्या है, ये लास्ट प्रश्न है भैया इसका। चलो जल्दी से इसे कर देते हैं। आपसे बोला गया है कि 4/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 4/5 जो है वो 12 मोर है, 12 मोर देन 3/4 ऑफ अ नंबर, उसी नंबर के 3/4 से फाइंड द नंबर। मतलब कोई एक नंबर है, उसके 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। मैंने कहा वो नंबर कैसे सोचा जाए। मैंने तुम्हें बताया मॉड्यूलेशन ऑफ रेशियो में, मैंने आपको समझाया कि जब भी मुझे कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है, परिमेय में कोई संख्या मिलती है वैल्यू, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन के द्वारा एक अच्छा नंबर, जो एक परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं जैसे, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। परिमेय को हम लोग मतलब एक तरीके से पूर्णांक में बदल सकते हैं। आप बोलोगे इसको अगर हम नेचुरल पूर्णांक में बदलने की कोशिश करें तो देखो नीचे यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 4, अगर हम वो नंबर 20 मान लें, 4 पंचे 20, तो बोलोगे ऐसा हम कर सकते हैं, सरल बात है, कर सकते हैं बिल्कुल। अब आपने बोला कि इसका मेरे भाई जो 4/5 है, 4/5 इसका 4/5 करा दो जरा। बोलोगे भैया जैसे हम 20 का 4/5 कराएंगे तो 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो इसका 4/5 तो 16 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर मैंने कहा दूसरी तरफ आपने बोला कि इसका 3/4 कराना है। जैसे हम भैया 20 का 3/4 कराएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो ये तो 15 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और उसने बोला कि ये इससे 12 ज़्यादा है। भैया कितना ज़्यादा है ज़रा देखो, ये इससे कितना ज़्यादा है। अब बोलोगे तो 1 ज़्यादा है केवल, और 1 का मतलब कितना दे रखा, 12। तो भैया वो नंबर कितना है 20, तो 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 12, तो 20 का मतलब भी 12 गुना, 1 का 12 गुना तो होता है 12, 12 एकम 12, तो 20 का गुणा 12 बार कराएंगे तो 12 दूनी 24 और 1 0, 240 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही सरल प्रश्न था, आखिरी था और सरल भी था। ये इसका आंसर आ गया।
बेहतरीन तरीके से बात समझ में है कि नहीं है, जल्दी से एक बार बता देंगे। पूरे के पूरे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद जो ये 4 पेज बचे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें कुछ भी नहीं है, ये खाली पेज हैं। अच्छा लगता है थोड़ा सा खाली पेज भी ऐड रखना, कि हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लग जाए और आपको बताना पड़ जाए, तो बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में आई सबके कि नहीं आई? पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कर लिए हैं, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया अच्छी तरीके से कर लिए हैं। तो इसी के साथ में अगर मैं आपसे बोलूं कि आज जो हम लोगों ने सीखा है उससे मैं अगर आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे दूं, आपको मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख दूं, तो क्या आप कर पाओगे? बोलोगे बिल्कुल कर देंगे भैया। मैंने कहा कि ये एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैंने कहा ये सी है, सेम डाटा भी वही दे देता हूँ कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैंने कहा भैया ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये जो है ये 8 है और ये जो है ये 15 है, और मैंने कहा ये इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है डी पे, 90 डिग्री बना रहा डी पे। तो मैंने कहा ये x है, ये y है, ये z है। तो ज़रा बता दो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर वैल्यू क्या आएगी? मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि हमें यहाँ पे सी डी भी बतानी है, हमें यहाँ पे ए डी भी बतानी है, और हमें यहाँ पे बी डी भी बतानी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको इसके बारे में समझाया, सारी तरीके बताए इनको निकालने के। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा और बड़ा ही अच्छा फील होगा मुझे, है कि नहीं? आपको भी अच्छा लगेगा एक क्वेश्चन करने के बाद कि मुझे आ गया है। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मज़ा आई क्लास में, क्लास को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। आई होप आपको अच्छा तो लगा ही होगा, क्योंकि सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। तभी देखो समय कितना लग गया, क्लास पूरी होने में 1 घंटे 36 मिनट 37 मिनट लग गए। लेकिन आपको पता है ये क्लास अगर मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, मुझे भाई 20 से 25-30 मिनट मैक्सिमम मेरे जो है 30 मिनट लग सकते थे, क्योंकि मैं 1 मिनट एक सवाल को अपना समझ लेता हूँ कि 1 मिनट मुझे लगेगा। लेकिन हो सकता है कुछ सवालों में ऐसे देखते ही आंसर आ जाए, तो 25 भी लग सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम है कि सारे टफ क्वेश्चन फंस जाएँ किसी शिफ्ट में, तो मुझे 30 मिनट लग जाएंगे। तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपनी स्पीड बूस्ट करनी है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, वो लगातार सब करते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई है। लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। प्लेलिस्ट है, क्लास फर्स्ट भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट फार्मूले की पीडीएफ्स आती रहती हैं। बाकी जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके जो कुछ ऐसी पीडीएफ्स जो ग्रुप्स में मुझे कहीं से मिल जाती हैं, तो मैं वो भी उसमें प्रोवाइड कराता हूँ। ज़रूरी नहीं कि सब मेरी ही पीडीएफ होंगी, अच्छी पीडीएफ जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनकी आपको जो पीडीएफ है, जिनसे खुद मैं पढ़ता हूँ, अपना सॉल्व करता हूँ। सीट्स बड़े बड़े टीचर जो हैं भाई, बड़े टीचर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। हमारे जो हैं राकेश यादव सर हैं, गगन सर हैं, अभिनव सर हैं, आदित्य रंजन हैं, ये सारे टीचर भाई जो है हमारे सीनियर टीचर्स हैं। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो बस ऐसे आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में अभी तक बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि कल या परसों में आ जाएगा। एक दिन छोड़कर मैं डाल रहा हूँ ताकि बड़ी क्लास हो जाती है। चलो।